अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं और हमारे साथ हैं शेफ मुनीज़ा। कैसी हैं मुनीज़ा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या आज इसमें मुझे ऐसे क्यों लग रहा है आपकी नींद पूरी नहीं हुई? मेरी नींद पूरी नहीं हुई? नहीं, नींद आज मैं ज़्यादा सो गया। अच्छा, ज़्यादा सो हाँ, ओवर स्लेप्ट जिसको कहते हैं। कल मैं बहुत जल्दी सो गया था। मैं सोया तकरीबन कोई 12 के करीब, और अच्छी खासी जो कहते हैं ना नींद भर के जागना, वो नींद। तो ये तो सही आ सोए हैं, ज़्यादा नहीं सोए। अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि 6 से 8 घंटे तो आपको सोना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। तो आप इसका मतलब कब सोते थे रात को? मैं यूजुअली शबनीज़ा सोते 1:30 बज जाता है। एक तो कमबख्त नेटफ्लिक्स इतनी एक अजाब चीज़ें, कुछ आपको पता है एक आदत में ऐसी शामिल हो गई है कि ना चाहते हुए भी बंदा ऑन कर लेता है, ऐसे कि मैं देखूं तो क्या हो रहा है। तो ये बड़ी ख़राब वो चीज़ है फिर ना। करते फिर टाइम इतना निकल जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से अनवाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात ख़वातीन और हज़रात आप सबके लिए है कि आप लोग जानते हैं जिस तरह बदलते मौसम आजकल है, लोगों के गले में रेशा खांसी जुकाम ये सब चल रहा है, इसके लिए क्या कर रही है, क्या उपाय कर रही है? देखिए, इसके लिए उपाय आप ये करें। एक तो बड़ी मज़े की मेरी अम्मी बनाती थी मसाले वाली चाय। उसमें क्या होता था इस पर कि वो 1 से 2 लौंग, ठीक है, पानी के अंदर, उसके अंदर अदरक का एक छोटा सा 1 इंच का टुकड़ा आप डाल दें या उसको ग्रेट करके डाल दें, 2 से 3 काली मिर्चें डाल दी और साथ साथ जो है ना उसको एक दालचीनी की स्टिक डाल दी और उसको जोश दे दिया, इतना पका लें कि उन तमाम चीज़ों का ना अर्क निकल के आ जाए। उसमें 1 चुटकी पत्ती डालें और उसको जो है स्ट्रेन करें और उसके अंदर शहद डाल के आप वो पी लें। यकीन माने तमाम बीमारियां जो ये काली मिर्च जो है वो एंटी एलर्जिक है, बाकी तमाम चीज़ें आपको हेल्दी रखती हैं, इंटरनली स्ट्रॉन्ग करती हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है, इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट करती है। लेकिन आप बिल्कुल सही कहनी चाहिए मुनीज़ा, आपको पता है क्योंकि आजकल ये जो वेदर होता है ना, अक्टूबर का और मेरे ख्याल से अप्रैल का, जब मौसम वाकई बिल्कुल चेंज हो रहा होता है ना, आई थिंक इन दिनों के अंदर आपका गला बहुत जाता है। गला और फ्लू इतना ज़्यादा नॉर्मल जाता है कि शुक्र है खुदा करके ये कोरोना वायरस से जान छूटी है काफ़ी हद तक। हम लोग बहुत ठंडा पानी पी लेते हैं ना, ये भी तो बहुत होता है। हम जब कहीं बाहर से घर जा रहे हैं, हम जल्दी ठंडा तो चिल्ड पानी पी लेते हैं, तो ये चीज़ें जो है ना वो अफेक्ट करती है। और हम लोग जो है वो यूज टू नहीं है, क्योंकि हम लोग गर्मी के इतने आदी है कि हमें हल्की सी ठंड भी जो है ना वो बहुत फील हो रही होती है। बिल्कुल है ना। ख़वातीन और हज़रात, आज का एक बड़ा शानदार शो आप लोगों के लिए हमने लाइनअप किया है। शेफ मुनीज़ा हमारे साथ है, उसके साथ हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त टॉप ऑफ द लाइन एक एस्थेटिशियन होंगी जिनका नाम है हिना सिद्दीकी। उनके साथ साथ होंगी कुरत, जो कि घर सिंगार में आपको बताएंगी कि पुराने फर्नीचर को आप लोग किस तरह नया ब्रांड न्यू फर्नीचर बना सकते हैं। और आज की एक सरप्राइज गेस्ट भी होंगी हमारे साथ, अपने हस्बैंड के साथ आएंगी। वो कौन है ये हम आपको बताएंगे ड्यूरिंग द ब्रेक। लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, में जगह वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। शेफ मुनीज़ा, जब आप पार्लर जाती हैं या किसी ब्यूटिशियन के यहाँ जाती हैं, अब सबसे पहले आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट यार, जाते हैं बोलते हैं कुछ जादू की छड़ी घुमाओ और हमें खूबसूरत बना दो। ठीक है, वो तो आप ऑलरेडी है। है क्या? यकीन नहीं आया ना, यकीन नहीं आया ना आपको मेरी बात नहीं, पे? आपके कहने पे यकीन नहीं आया। वैसे तो मुझे पता है कि मैं हूँ। नहीं, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ, जब आप जाते हैं, अब क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं जो आप यूजुअली, अच्छा ऑब्वियसली जिसके लिए आपको जाते रहना पड़ता है? हाँ, फेशियल्स ले रहे होते हैं, फिर आईब्रोज है, अपर लिप्स है, वैक्सिंग है, आपको पता है लड़कियों वाली सारी चीज़ें, हाँ, तो करवाते रहते हैं। और अच्छा, क्या फेशियल से कोई फर्क पड़ता है? हाँ, पड़ता है। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको ग्लो आता है चेहरे? ग्लो आता है। डिफरेंट तरीके के फेशियल्स होते हैं और आप किस जगह से करवा रहे हैं, किस इंसान से करवा रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो फर्क आता है, बिल्कुल ग्लो आ जाता है स्किन पे। लेकिन अगर आपके अमाल सही ना हो तो आप जितने फेशियल करा रहे हैं उससे कोई फर्क पड़ेगा? जब आपके चेहरे पे ऑलरेडी नूर हो और फिर आप फेशियल करवाएं तो वो और ज्यादा निखर जाता है। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ है बहुत ही जबरदस्त एस्थेटिशियन हिना सिद्दीकी। डॉक्टर साहब कैसे हम यहाँ आ जाए? मैं ठीक हूँ, आप बहुत कैसे हैं? इतनी दूर खड़ी हुई है डर के मुझसे। कैसी आप? चली जाओ। इधर आ जाना, आगे आ Oh, जाओ। it's fine. कैसी आप? मैं खैरियत से? ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल Thank you ठीक। आप for बताएं। inviting me. थैंक यू सो मच। बड़े दिन के बाद आई हैं आपसे, इतने ज़्यादा हमारे कॉलर्स
रिक्वेस्ट करते कि हिना को बुलाएं, हिना को बुलाएं। मैंने कहा जी जी हिना आएंगी। क्या कर रहे हैं आज हम हिना? आज हम करने वाले हैं हाइड्रा फेशियल। ऑलराइट। या तो हाइड्रा फेशियल, अभी इनकी जो स्किन है इसके में आई कैन सी सम ओपन पोर्स, छोटे छोटे से जो पोर्स हो जाते हैं, जो ठीक है। कहते हैं हम मसाम खुल जाते जी। हैं, और थोड़ी सी हल्की सी स्किन टोन में इवन नहीं है, थोड़ा सा कहीं से डार्क है कहीं से लाइट है, लेकिन आई कैन सी इनकी ऑयल कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयल प्रोडक्शन भी है, थोड़ा बहुत इनकी ज़िद या एक्नी भी निकल आती है, और इसके अलावा जो है वो अनइवननेस है। आपने कभी फेशियल लिया है पहले? वाइटनिंग लिया था। वाइटनिंग आप तो ऑलरेडी इतनी वाइट है। हाँ, she's हाँ good। फिर हाँ है सही नहीं कह रहा। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो भी 6 मंथ्स हो गए। लेकिन शी हैज़ अ गुड Pigment हो या यंग स्किन। हाँ। इतना ज़्यादा इनके स्किन पे इतना ज़्यादा एजिंग मैं नहीं देख रही। तो क्योंकि फेशियल जो है हमारा हाइड्रा फेशियल जो है, इट्स नॉट जस्ट गुड फॉर एजिंग बट अनइवन स्किन टोन हो गई, किसी के अगर स्कार्स हैं, धब्बे हैं फेस पे, या फिर अदर देन दैट पिगमेंटेशन है, या थोड़ी बहुत झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, एजिंग के साइंस जिसको हम कहते हैं, जैसे कोलेजन रिडक्शन हो जाती है, कोलेजन या इलास्टिन आपकी स्किन में से कम होना शुरू हो जाता है, तो उनको हम फिर रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको कुछ ज़्यादा इंटेंसिव प्रोसीजर्स में नहीं जाना है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं फेशियल से, जिसको हम कहते हैं हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा फेशियल आपके लिए क्यों अच्छा होता है? क्योंकि ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, यानी कि आपको स्मूथनेस लाता है स्किन में, आपको हाइड्रेट करता है। जो आपकी स्किन में बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं आपकी एजिंग के, या आपकी स्किन अगर ढलकना शुरू होती है ड्यू टू स्ट्रेस, आपका स्मोकिंग, जो लोग ज़्यादा सिगरेट या तंबाकू नोशी करते हैं, और उसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर यानी धूप में जाना आना ज़्यादा है, और आप सनब्लॉक यूज़ नहीं करते हैं। सो ये सारे रीजंस के तहत आपकी स्किन में एजिंग शुरू हो जाती है, कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है, जो कि 20-25 ईयर्स ऑफ एज के बाद वैसे भी आपकी स्किन से ये प्रोटीन कम होना शुरू हो जाते हैं। तो उसको दोबारा बरकरार रखने के लिए या पैदा करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए हम लोगों को ये चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ती हैं। सो आज हम आपको दिखाएंगे कि हाइड्रा फेशियल कैसे होता है। जबरदस्त, वेरी नाइस। आज हम हाइड्रा फेशियल करके पहले हम आपको इनकी दिखाएंगे। skin को cleanse कर अब लें। वैसे हाँ। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, हाइड्रा फेशियल कराने की कोई एज तो नहीं होती है? आई थिंक यंगस्टर्स भी करा यंगस्टर्स सकते भी हैं। करा सकते हैं। Right? हाँ बिल्कुल, आपकी एज स्किन पे डिपेंड करता है कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, और क्या आप क्या चाह रही हैं स्किन के साथ, क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिहाज से डॉक्टर विल डिसाइड कि आपको स्किन में क्या, कौन से सिरम्स देने चाहिए, कौन ठीक है। सी स्किन केयर होनी चाहिए, या होम केयर क्या होनी चाहिए। एक्सीलेंट। पहले मैं और इनकी डॉक्टर साहब skin- ये वैसे होता कितने का हाइड्रा फेशियल? डिपेंड्स हम कितना इंटेंसिव की तरफ जा रहे हैं। ठीक तो है। बेसिक जो है वो 10 to 15,000 10 से से 15,000 start और उसके है। दूसरे हाइड्रा फेशियल की जरूरत कब पड़ती है? मतलब एक सेशंस तो होते होंगे ना कि आपको से- हर at महीने में एक least, दफा? स्किन अगर बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है या प्रॉब्लमैटिक है तो हम फिर जल्दी बुला लेते हैं 15 डेज में। ठीक है। लेकिन अदर देन दैट एटलीस्ट वंस अ मंथ, शुरू में आप अगर 3 से 4 सेशंस ले लें टाइम पे, तो फिर आपकी स्किन फिर वो फॉलो अप करती रहती है, वो अच्छा रहता है, स्किन केयर मेंटेन रहती है घर पे। ऑलराइट। तो 3 से 4 मिनट में तो आपको रिजल्ट्स फील होना शुरू हो जाते हैं, और इवन आपको ऐसा भी फील होता है कि आप एंटी एजिंग की तरफ जा रहे हैं। आपको डिफरेंस लगता है रिंकल्स में, छाइयों में, और स्कार्स में, ब्राइटनिंग, इवन टोनिंग, ये सारी चीज़ें टाइम बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। जबरदस्त। यहाँ पे हाइड्रा फेशियल हो रहा है खवातीन और हज़रात, लेकिन वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और शुरू होने वाला है हाइड्रा फेशियल। डॉक्टर साहब इसको लोग हाइड्रो फेशियल भी कहते हैं। हाइड्रो फेशियल भी होता है, थोड़े डिफरेंट नाम वो कुछ और होता हैं। है। हाइड्रोडर्माब्रेजन भी कहते हैं इसको। Okay. इसमें 2-3 चीज़ें हैं, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या सिरम्स आपने बॉक्सिंग और ग्लव्स क्यों पहन लिए? बस बॉक्सिंग होने वाली है ना स्किन के साथ अभी, प्लीज। इसलिए। अच्छा ये 1 मिनट के लिए होगा? नहीं हम अच्छा 1 मिनट के लिए नहीं होगा। इसके अंदर मैं पहले अब जो ट्रीटमेंट करने जा रही हूँ, ये थोड़ा सा पीलिंग ट्रीटमेंट है। इसके अंदर लाइट सा हम पील सिरम, इसको हम एक्वा पील, हाइड्रा पील कहते हैं, क्योंकि स्किन के जो डेड स्किन है या जो आपके स्किन में डर्ट या मैल वगैरह है, ये उसको निकाल देगा और एकदम से स्किन को लाइट कर देगा।
तो इस वजह से हम पहले पीलिंग सीरम यूज़ कर रहे हैं स्किन के लिहाज से। बिल्कुल लाइट सा यूज़ होगा क्योंकि हर स्किन को आप ज़्यादा देर इतना ज़्यादा पीलिंग नहीं लगा सकते। बहुत सारी स्किन इससे थोड़ी सी रेड भी हो सकती है और इनकी बिल्कुल माइनर सी पिंक हो रही है स्किन। और इसके अंदर जो हाइड्राडर्माब्रेजन इसको हम कहते हैं, इसके अंदर सक्शनिंग पावर होती है जो हम हाइड्रा फेशियल करते हैं, जिससे आपकी डेड स्किन रिमूव हो रही होती है। वो सक करता है सारा डर्ट और पीछे ड्रेन आउट कर रहा होता है इसके इसी सिस्टम के अंदर। अगर हम नोज़ को क्लीन करें तो नोज़ के जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं बहुत स्लाइटली कुछ परसेंटेज जो हैं वो निकल जाते हैं इसमें से। अभी हम दोबारा यही वाला कर लेते हैं। ये ओके? इचिंग तो नहीं हो रही? फॉरन फ्रेशनेस देता है आपके फेस को। अभी मैं पील के बाद आपको स्किन दिखाऊंगी तो आपको ब्राइट लगेगी और ऐसा लगेगा जैसे एकदम से प्लम्प हो गई है स्किन। लेकिन हम इसके बाद हम डिफरेंट सीरम इनकी स्किन क्योंकि थोड़ा सा एक्नी ऑयल बेस्ड है तो हम थोड़ा सा एक्नी सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड सीरम इनकी स्किन में ज़्यादा देर यूज़ करेंगे जो कि इनकी ऑयल प्रोडक्शन को सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगी ताकि इनकी एक्नी बेहतर हो सके। और उसके बाद इनको घर पे हम लोग होम केयर भी देंगे। होम केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सनब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। सनब्लॉक आप नहीं लगाते हैं तो आपकी स्किन जो है वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंबाइन आपकी हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स, आपकी डाइट है, स्मोकिंग है, आजकल कितनी कॉमन है ये सारी चीज़ें। इचिंग तो नहीं हो रही? इनकी स्किन थोड़ी पिंक हो गई है। ये तो काम ही नहीं कर रहा। नहीं हमने पहले ये भी करना है। हम लगा लें। डॉक्टर है ना, वैसे बहुत सारी ख़वातीन और हजरात जो होते हैं उन्होंने चेहरे के ऊपर अपने प्रोसीजर्स कराए हुए होते हैं ऑलरेडी। हाँ। जैसे फिलर्स है या बोटॉक्स है, वो जिससे ये सेक्शन से वो तो नहीं निकल जाएंगे? नहीं। हाइड्रोफेशियल डजंट अफेक्ट आपका फिलर या बोटॉक्स, ऐसी कोई भी चीज़ आप इफेक्ट नहीं करता क्योंकि ये इट्स नॉन इन्वेसिव, नॉन सर्जिकल। अंदर आपके सिर्फ सिरम्स जा रहे हैं, स्किन को फ्रेश कर रहा है। और इसके अलावा जो है वो स्किन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर रहा जो आपके स्किन के टेक्सचर को या फिलर को या कोई भी चीज़ को अफेक्ट करे या ऑल्टर कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप बहुत जल्दी 15 डेज़ में भी आप मिनिमम करा सकते हैं हाइड्रा फेशियल, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके अलावा ये है कि आपको होम केयर करना बहुत ज़रूरी है। होम केयर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। और मॉइस्चराइजिंग के अलावा जो है अगर आपकी एजिंग स्किन है, जैसे आपकी कोलेजन कम हो रहा है या इलास्टिन कम हो रहा है, थोड़ी झुर्रियाँ हुई हुई हैं, तो हम फिर उसके लिहाज से आपको सिरम देते हैं। और इनटेक आपको अपना जैसे वाइटामिन्स हैं, वाइटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट जो बहुत ज़रूरी हैं, वो आपको सिरम्स के थ्रू भी हम दे रहे हैं। हाइड्रा फेशियल में अगर हम सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड एक्नी को ट्रीट कर रहे हैं तो हाइड्रेशन में हम जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं एंड में जो सिरम्स हैं उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं और पेप्टाइड्स भी हैं, जिसमें कोलेजन आता है, वाइटामिन्स आते हैं, विटामिन सी है, विटामिन ई है, एंजाइम्स हैं, ग्लूटाथियोन है। अकॉर्डिंग टू स्किन रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी चीज़ें स्किन में जो नरिशिंग आपके स्किन को प्लम कर रही है। अगर आपकी स्किन लटक रही है या किशमिश जैसी बन जाती है विद टाइम एजिंग की वजह से, झुर्रियाँ, तो उसको प्लम करती है या उसको जूसी एंड यंग स्किन हाइड्रेट करती है, हाइड्रेट एंड रिजुविनेट करती है। थोड़ा सा हमें डॉक्टर साहब इसके बाद का कोई प्रोसीजर होता है? जैसे ना आज अगर किसी ने हाइड्रा फेशियल कराया है, हाँ। तो उसको कितने दिन तक उसका असर रहेगा? नमकीन निकाल दो प्लीज, पानी हटा दो, थोड़ा सिरम है तो दे दो। हाइड्रा फेशियल के बाद अगर कितने दिन तक उसका असर रहेगा? वैसे कितने दिन ये आपकी पोस्ट केयर पे डिपेंड करता है कि आप घर पे उसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। इट लास्ट फॉर कपल ऑफ वीक्स डिपेंडिंग ऑन योर स्किन रिक्वायरमेंट एंड योर स्किन फॉलोअप। आपको थोड़ा सा करंट फील हो रहा है, लाइट सा, हल्का सा, बिल्कुल लाइट सा टिंगलिंग। अच्छा, अभी हम जो सेकेंड प्रोसीजर कर रहे हैं इलेक्ट्रोपोरेशन, ये जो सिरम्स आपके स्किन में है ना, ये उनको पेनिट्रेट कर रहा है स्किन के अंदर
और इलेक्ट्रोपोरेशन इज़ अ बिल्कुल माइक्रो करंट प्रोसीजर है जो हल्का सा फेस पे टिंगलिंग भी फील होती है आपको। जब सिरम्स अंदर जाते हैं वो ड्राई करता है स्किन के सिरम्स को, पूरा एब्जॉर्ब करता है, वेल एब्जॉर्बशन होती है। और उसमें करंट आ रहा होगा अंदर थोड़ा सा बिल्कुल माइक्रो करंट्स, और आपका कोलेजन को स्टिमुलेशन भी कर रहा होता है स्किन के अंदर। तो कुछ लोगों को हल्का सा इरिटेशन भी होती है, कुछ लोग एंजॉय भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग सो भी जाते हैं करवाते हुए। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रीटमेंट कराते हुए हमारे क्लिनिक में सो जाते हैं, उनको बहुत मजा आ रहा होता है, कोई फीलिंग नहीं आ रही होती, दे आर एंजॉयिंग। अच्छा खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और डॉक्टर हिना सिद्दीकी इस वक्त कर रही हैं हाइड्रा फेशियल। डॉक्टर साहब, आपने इनके चेहरे पे भी क्या लगाया हुआ है, ये जेल? अभी मैंने इनके चेहरे पे लगाया है अल्ट्रासाउंड जेल, और सीरम्स ऑलरेडी इनके स्किन में अब्जॉर्ब हो चुके हैं। जहाँ के हम लोग 2 प्रोसीजर्स कर चुके हैं इनके फेस पे। अब हम तीसरा प्रोसीजर कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं आइंटोफोरेसिस इलेक्ट्रिक्यूशन। इसके साथ क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है आपके स्किन में, और लिफ्टिंग एंड टाइटनिंग इज़ ऑल्सो हैपनिंग। और मज़ीद आपने देखा होगा रेडनेस इनकी स्किन पे कम हो चुकी है, क्योंकि हमने वो जो सिरम्स एब्जॉर्ब किए हैं टाइम के साथ वो स्किन में एब्जॉर्ब हो गए हैं, और स्किन थोड़ी ब्रीथ कर रही है, और इट्स मच बेटर। और इसके साथ इनको थोड़ी सी टिंगलिंग भी फील हो रही होगी, ये स्किन के अंदर तक आपको एक टिंगलिंग और इलेक्ट्रिक करंट्स आपको हल्काइट से फील होते हैं स्किन में। कुछ लोग बड़े कंफर्टेबली करा लेते हैं, कुछ लोग जो है वो उनको ऐसा लगता है जैसे कुछ अजीब सा फीलिंग हो रही है, या कुछ डॉक्टर साहब, एक वो भी होता है ना कि बर्निंग, हाँ बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग नहीं है, इट्स नॉट बर्निंग, टिंगलिंग होती है। हाँ टिंगलिंग होती है, या हल्का सा जैसे लाइट सा जैसे बग्स आर क्रॉलिंग आपके फेस पे, ऐसा फीलिंग होती है। तो ये सारे 5 to 10 मिनट्स का ईच प्रोसीजर चलता रहता है स्किन में, और ये कम से कम 30 to 45 मिनट्स लेता है ट्रीटमेंट पूरा हाइड्रा फेशियल का। हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग साथ में इसके और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट जिसमें हम RF रेडियो फ्रिक्वेंसी एक ट्रीटमेंट होता है जो हम सेपरेटली भी ऐड कर सकते हैं, जो इसके स्किन को कॉन्टोर और टाइटनिंग के लिए, अगर किसी को टाइटनिंग की ज़रूरत है तो हम साथ में वो ऐड कर लेते हैं। उससे रिजल्ट्स और अच्छे और इन्हांस हो जाते हैं। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को 2 से 4 चीज़ें आप ऐड कर लेंगे, उससे रिजल्ट्स और बेहतर लगेंगे आपको स्किन में। तो उससे मज़ीद आपका स्किन लिफ्टिंग, टाइटनिंग, कोलेजन इंडक्शन, ब्लड सर्कुलेशन, आपका स्किन में एक प्लम्पिंग और रेडनेस आती है, एक ब्लश लुक आता है। आपको मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग फेशियल के बाद कहीं जाना हो, तैयार होके ऐसे ही चले जाते हैं फेशियल के बाद, उसको आपको मुँह धोने की ज़रूरत नहीं है। 2 to 3 आवर्स आप सिरम्स को एब्जॉर्ब होने दें, आपको मुँह धोने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी फेस पे एक नाइस ब्लश टिंटेड मेकअप लुक आपके आ जाता है, जैसे आपने फेस पे मेकअप किया हुआ है। आप ऐसे ही चले जाएं, उसी के ऊपर आप हल्का सा टिंट लगा लें इफ़ यू वांट, या आई मेकअप कर लें, यू गुड टू गो, आप अच्छे लगेंगे। और डॉक्टर साहब, इन प्रोसीजर्स की कितनी देर के बाद खवातीन मेकअप अप्लाई कर सकती हैं? 2 to 3 आवर्स 2 घंटे तक नहीं? 2-3 घंटे में आप लगा लें मेकअप। लेकिन हर ट्रीटमेंट के बाद नहीं, फेशियल्स के बाद कर सकते हैं। अगर आप कोई इन्वेसिव ऐसा ट्रीटमेंट करा रहे हैं जो माइक्रो नीडलिंग है या PRP है, जिसमें स्किन में ट्रॉमा क्रिएट किया गया है, या फिर रफनेस, ड्राइनेस, या हल्का सा ब्लीडिंग हुई है स्किन में, तो फिर आपको हम यूजुअली 12 आवर्स to 24 आवर्स का टाइम देते हैं कि आप उसके बाद मेकअप अप्लाई कर लें। वॉश करने के बाद हम अलाउ नहीं करते कि आप फेस वॉश करें, क्योंकि वो मज़ीद स्किन के अंदर एब्जॉर्प्शन चल रही होती है। तो वो विद टाइम जो है वो मज़ीद स्किन को इन्हेंस और अच्छा लगता है, स्किन में मज़ीद आपका सारे न्यूट्रिएंट्स और सीरम सारे एब्जॉर्ब होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। है ना मुझे जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि इसके कोई बेनिफिट्स बता दें हाइड्रा फेशियल के, और एजिंग स्किन के लिए क्या इसके होंगे, कितना इफेक्ट करेगा ये एजिंग पे? एजिंग पे करवाना चाहिए रेगुलर या बस डॉक्टर करवाना? कितना एंटी एजिंग होगा? जी डॉक्टर है ना। जी हम लोग शुरू में भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि स्किन के रिक्वायरमेंट के लिहाज से हम लोग चीज़ों को ऐड करते हैं, लेकिन हाइड्रा फेशियल एटलीस्ट 3 to 6 अगर आप सेशंस ले लेते हैं
तो उसके बाद भी आपको एजिंग के साइंस थोड़े स्लो फील होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर आपके रिंकल्स जल्दी आ रहे हैं तो आपको फील होगा कि थोड़ा उसके अंदर रिडक्शन हुई है। बेनिफिट्स की जब बात आती है तो बेनिफिट्स इसमें जहाँ से एजिंग हो गया, एजिंग एक बेनिफिशियल आपके लिए कि एजिंग को स्लो कर देता है, तो ये एक बेनिफिट हो गया। उसके अलावा आपकी स्किन इवन टोन लगती है, यानी कि एक स्किन कलर की लगती है, एक रंग की लगती है। कुछ लोगों की धूप की वजह से ये हिस्सा डार्क हो जाता है या काला हो जाता है या थोड़ा सा टैन हो जाता है, या फिर ऊपर का हिस्सा टैन होता है और ये वाला हिस्सा जो है वो अलग कलर का होता है। तो वो सारी चीज़ें वो बेहतर होती है, स्किन टोन फ्रेश लगती है, प्लम्प और हाइड्रेटेड लगती है, रिजुविनेटेड लगती है। आपको लगता है कि आप यूथफुल स्किन की तरफ जा रहे हैं, आप यंग लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। और एजिंग में भी ऑब्वियसली एजिंग में आपको और चीज़ों पे भी जाना चाहिए। इट्स नॉट कि आप सिर्फ फेशियल से काम चलाएं एजिंग पे, बट आपको और चीज़ें भी ऐड करनी पड़ती हैं विद टाइम, जिसमें हम फेस लिफ्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं, या ज़रूरी नहीं है कि आप उनको सर्जिकल की तरफ जाएं। आप नॉन सर्जिकल में आजकल इतने सारे ट्रीटमेंट्स आ गए जिसमें आपका RF है, हाईफू है, माइक्रो नीडलिंग है, PRP है। देन यू कम टूवर्ड्स द कैटेगरी ऑफ बोटॉक्स एंड फिलर्स। वो भी जब आपको अगर बहुत ज़्यादा नीड फील हो रही है या लॉस ऑफ वॉल्यूम हो रहा है आपके फेस पे, तब आप फिलर की तरफ जाते हैं। या बहुत एक्सेसिव बोटॉक्स आपको जब जाते हैं, एक्सेसिव रिंकल्स हों, बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हों, जो आपको लगता है एक एज के बाद 50-60 के बाद कि वो फेशियल से ट्रीट नहीं हो सकती ये सारी चीज़ें। तो इनिशियल अर्ली एज में आप ये चीज़ें कराएंगी फेशियल्स वगैरह, तो ऑब्वियसली आपके स्किन पे एजिंग थोड़ा डिले होके आएगी, फ़ौरन नहीं आएगी एजिंग। ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आजकल। आई थिंक एवरीबडी इज टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ एट एन अर्ली एज, अर्ली टाइम, जो कि वो मज़ीद लेटर ऑन आपको जो है वो हेल्प करती है, आपकी स्किन को बेहतर करती है। और आजकल सब लोग मेरे ख्याल से एवरीबडी इज इनटू स्किन केयर एंड डेंटल केयर, अ लॉट ऑफ मोर स्टफ। अब ये लास्ट चीज़ हम करते हैं, ये लास्ट प्रोसीजर है, ये इसका लास्ट प्रोसीजर है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है हीटिंग ट्रीटमेंट, एक होती है कूलिंग ट्रीटमेंट। क्योंकि इनकी स्किन थोड़ी रेड हो गई थी, सेंसिटिव है, एक्नी प्रोन है माइल्ड सी, तो इसलिए हम इनको कूलिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं ताकि वो स्किन को काम डाउन कर दे, इसको रेडनेस वगैरह को कंट्रोल कर देता है। फ़ौरन आपको ऐसा लगता है कि रेडनेस कम हो गई है स्किन में, एक फ्रेश लुक आ गया है, वो काम डाउन हो जाती है। किसी को अगर इचिंग या बर्निंग किसी को फील हो रही हो पीलिंग की वजह से, या कोई भी सिरम, जैसे कि इसमें एसिडिक सिरम्स भी होते हैं आपके हाइड्रा फेशियल में, तो किसी को इचिंग बर्निंग रेडनेस हो रही होती है, तो उससे फ़ौरन आपको फ़र्क लग जाएगा कि रेडनेस कम हो जाएगी और एक वाटरी या हाइड्रेटेड फीलिंग आपको फील होगी स्किन में। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हीटिंग की, तो हीटिंग हम उनकी तरफ करते हैं जिनको ज़्यादा लिफ्टिंग या एजिंग का इशू हो और स्किन उनकी अच्छी हो कि स्ट्रेस को बेयर कर सके, ज़्यादा सेंसिटिव ना हो, एक्नी प्रोन ना हो, उसको हम हीटिंग के साथ फिर ट्रीट कर लेते हैं। हीटिंग आपके मज़ीद सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगी और साथ में आपका एजिंग के साइंस को कम करेगी और एक तरह से रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी का काम कर रही है, टाइटनिंग एंड हाइड्रेशन एट द सेम टाइम। डॉक्टर साहब लग रहा होगा कि इनकी रेडनेस इस साइड पे। डॉक्टर साहब अगर ये प्रोसीजर्स थोड़ी जल्दी एज में लोग कराना शुरू कर दें, लेट 20s में, जैसे जब फेशियल्स तो कभी भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अर्ली एज 6, 13, 14, 15 के बाद आप ले सकते हैं। बट अगर आपको कोलेजन स्टिमुलेशन इन चीज़ों की ज़रूरत है या थोड़ा सा एजिंग की तरफ आप एंटी एजिंग प्रोसीजर पे जाना चाह रहे हैं, तो फिर आई वुड रिकमेंड कि आप 20-25 प्लस, क्योंकि उसके बाद आपका एवरी ईयर कोलेजन लूज़ होना शुरू हो जाता है, आपकी स्किन से कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई लगती है, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, सैगी हल्का हल्का विद टाइम ऑब्वियसली, लेकिन एवरी ईयर आपका कोलेजन जो है वो कम हो रहा है 1 to 10% डिपेंडिंग आपकी क्या हैबिट्स हैं, क्या आपका डाइट है। सो इट डिपेंड्स ऑन ऑल दोज फैक्टर्स। तो उसे जेल चाहिए मुझे और मास्क खोल दो। टाइम कितना है हमारे पास अभी है टाइम जी। कैसा फील हो रहा है? ठंडा ठंडा? फ्रेश हो गया। हाँ। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग फेशियल करा के और घर जाके आप केयर ना करें और सनब्लॉक ना यूज़ करें। सनब्लॉक में यूवी रेडिएशन जो आपकी स्किन में आपको बहुत जल्दी स्किन को ड्राई कर देती हैं, आपकी स्किन को सैग कर देती हैं, तो आपको
ये सारी चीज़ों का घर पे ऑब्वियसली ख्याल रखना है और कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, जिसमें आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें, वाटर इनटेक, जूसेस, फ्रूट्स, रेगुलर एक्सरसाइज। सो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प आउट करती हैं आपकी स्किन में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी पर्सनालिटी में। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ स्टफ। इट्स नॉट जस्ट, यू नो इट। Yeah, exactly. आज हम क्या खाने में बना रहे हैं? आज अब शेफ मुनीसा क्या बना रहे हैं हम खाने में? आज जो है वो हमारी गेस्ट हैं, वो आज बनाने वाली हैं और चिकन कढ़ाई एक तो शेफ मुनीसा ने अपने ऊपर से सारा बोझ गेस्टों पर दूसरा, डालना यार ये तो गलत शुरू बात। कर दिया। शेफ मुनीसा देखिए, वैसे कितनी सबके गलत बात हाथ है। कभी के कुछ नहीं flavors बनाया। टेस्ट करने चाहिए ना। हिना को नहीं बुलाया, हिना को नेक्स्ट टाइम वैसे है ना, you are आपने welcome। खाना नहीं पकाया किचन में अभी तक। मैं पकौड़े बना लूंगी बस दैट्स इट। या अंडे बना लूंगी, Okay. चाय बना लूंगी। डन है। जो सुबह जिस- मेरी चाय अच्छी होती है। देख कम अज कम इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बर्फ बना लूंगी। नहीं, आप बताएं, आप मुझे चैलेंज दें, मैं बना लूंगी। अरे वाह, No गुड हो गया। problem. नेक्स्ट टाइम हिना को हम किचन में बुलाएंगे, Google मैं से वहाँ ना- फेशियल करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल डन। मुझे हेल्प चाहिए होगी बस, हाँ डन। क्योंकि ये सारा एक्चुअली जो मेक टाइम पीरियड जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो प्रेपरेशन का लगता है। हाँ हाँ, बनाना इतना मुश्किल नहीं है, नहीं इतना होता। प्रेपरेशन इज क्योंकि बनाना तो बहुत आसान होता है। हाँ, बनाना तो बहुत आपको आसान है। प्रेप्ड होके मिल जाए, काटा पीटियां होके मिल जाए एंड देन हाँ, वो हम आपको सिर्फ प्रिपेयर डालना हो। करके दे देंगे। आप ये बता दें आप क्या डाल दो। बनाएंगी, बस हम वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। डॉक्टर है ना, इससे ब्लैकहेड्स वगैरह भी रिमूव हो जाते हैं। ब्रेक टू सर्टेन एक्सटेंट, लाइक कंप्लीटली रिमूव नहीं होते, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत ये कि सक्शनिंग पावर है तो वो निकाल देती है, सक कर लेती है स्किन में से डर्ट और ब्लैक हेड्स। लेकिन मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि पेशेंट्स को, जो भी क्लाइंट्स होते हैं, उनको मैं एडिशनल पहले क्लेंस करके, एक्सफोलिएशन करके, मास्क लगा के, मैं प्रॉपरली पहले खुद से भी एक्सट्रैक्ट करती हूँ खुद, या साथ में जो भी मेरी गर्ल्स हैं, दे यूजुअली रिमूव इट विद देयर हैंड्स प्रॉपरली एंड देन उसके बाद जो है हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर जो स्किन में फ्रेशनेस और फील होती है वो क्लेंस के बाद वो एक अलग ही फीलिंग होती है। और मुझे लगता है ब्लैकहेड निकालने का प्रोसेस बहुत ही तकलीफ से ये होता तो है। बहुत ज़्यादा हिलता है जब इसके ब्लैक हेड्स निकल रहे होते हैं, तो इनको तो बहुत, ये हमेशा रो रहे होते हैं नहीं मुझे ब्लैक हेड्स नहीं निकलवाने। और मुझे ये होता है कि पहले स्किन को पहले आप प्रॉपरली अंदर से जब तक क्लीन नहीं होगी तो आप कोई भी सिरम डालेंगे फिर वो रिजल्ट नहीं देगा। तो पहले आप प्रॉपरली इसको क्लीन करें, उसका डर्ट को रिमूव करें, आप एक्सफोलिएट करें। प्लीज़, डॉक्टर साहब, ब्लैकहेड्स कितने टाइम से निकलवाते रहने चाहिए? या अगर कुछ लोगों के पोर्स बहुत ज़्यादा जो है वो बड़े होते हैं तो उनके ना रिक बार बार जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर जल्दी 15 डेज 1 मंथ में निकलवा लेते हैं। कुछ लोगों के इतनी जल्दी नहीं आते, लेकिन आपको ये चीज़ों से आपके पोर्स माइनर होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि टाइटनिंग होती है, स्किन टाइटनिंग, तो इसकी वजह से आपके पोर्स भी छोटे होते हैं। तो ऐसा होता है डॉक्टर साहिबा कि जितना हम ब्लैकहेड्स रिमूव करवाएं, मैंने ये सुना है कि आप जब बार बार उस चीज़ को छेड़ते हो तो वो बार बार और ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, ऐसा होता है? नहीं तो क्लेanलीनेस कैसे पसंद नहीं किसी को होगी, या क्लेanलीनेस से क्यों नहीं शेफ फर्क मुनीसा, ये पड़ेगा, आपने वो इतना आपको अच्छा निकालना ही सवाल पड़ेगा। नहीं, ब्लैकहेड्स रिमूव करवाते हैं तो वो नहीं, और नहीं। ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। नहीं, आपको केयर भी तो करनी पड़ती है घर पे उसके लिहाज से। तो घर में क्लेंजिंग टोनिंग आप करेंगी तो आपके इतने ब्लैकहेड्स होंगे ही नहीं। और अगर आपका बाहर जाना बहुत ज़्यादा होता है, आप सनब्लॉक नहीं लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर तो स्किन रिएक्ट करेगी ना, स्किन में जल्दी सारा पोल्यूशन। जॉब होगा। एक आर्ट है ये भी। अच्छा, हमारा डॉक्टर हिना इस वक्त कर रही हैं यहाँ पे हाइड्रोफेशियल। ये वक्त हो जाता है एक additional छोटे से process ब्रेक का। डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लूँ अगर आपकी Please ले इजाज़त लें हो? आप, please break हम ले लेते लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और हाइड्रोफेशियल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, बस मैं ये रिमूव करने वाली हूँ और इसके बाद मैं इनको मॉइस्चराइज़र एंड सनब्लॉक लगाऊंगी कि अगर इनको कहीं बाहर जाना हो तो डायरेक्ट रेज ना पड़े इनके। आई थिंक सनब्लॉक तो वैसे भी है ना, हाँ, ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल ज़रूरी है। और ये हाइड्रोफेशियल मुकम्मल हो गया है। मेरा मुझे, मैं पहले मॉइस्चराइज़र वो कर दूँ, देन यू कैन शो हर फेस। आई थिंक हम बिफोर एंड आफ्टर भी दिखा सकते हैं। शेफ मुनीसा इतनी इस वक्त इंटरेस्ट से देख रही हैं
कि जैसे पता नहीं कौन सी जो कि जादू की प्लान शय कर रही हैं आने का, और वो भी कह रही हैं पता नहीं, मैं देखती हूँ वीकेंड पे प्लान कर रही हूँ मैं आने का, कुछ ऐसा जादू होने वाला है कि ये है ना? अच्छा है ना, आपका क्लिनिक कराची में है, जी जी खैबान शहबाज इट्स पे। मेन खैबान शहबाज डिफेंस नियर हार्डीज। हाँ, और And हिना we का जो provide इंस्टाग्राम हैंडल है वो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा है, आप लोग हिना को जरूर फॉलो कीजिए। हिना Doc का हिना से। हिना एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर भी है तकरीबन, आई मीन टू से तकरीबन, है ना? अच्छा इनका चेहरा कुछ झुलसा वाला है। इनके फेस पे हमने सब इनको डरा रहे हैं, थोड़ा सा सनब्लॉक लगा हुआ है। मुझे मैंने पता तो बोला था- कि 2-3 घंटे तक ये एटलीस्ट शी शुडंट वॉश हर फेस। ओके, अब आप उठ के बैठ सकती हैं। बाल इसके ठीक कर लो ना। हाँ आप उठ सकती हो। जबरदस्त, प्लीज क्लोजअप दिखाइएगा हमारी मॉडल का। आपको मिरर देखना है तो इनको मिरर नहीं दिखा। नहीं, वो स्क्रीन पे देख रही है ना सामने। देखो एक ब्लश लुक आ रहा है फेस पे बहुत क्लीन और बहुत नीट लुक। हाँ, बहुत नीट एंड क्लीन एंड ग्लोई ऑल्सो। इनके डार्क सर्कल्स भी थोड़े से बेहतर लग रहे हैं, क्योंकि डार्क सर्कल्स थोड़े से विद टाइम, अगर आपकी स्लीप पूरी ना हो या फिर आपके स्ट्रेस में हो, तो ऑलरेडी आंखें जो हैं वो अंदर की तरफ लगने शुरू आती हैं, थोड़ा डार्क हो जाते हैं, तो वो डार्कनेस को भी कंट्रोल करता है अच्छा है ना, और अभी बेहतर तो करता है स्किन अभी जो हमने हाइड्रोफेशियल किया, अब ये इनको इसकी क्या वो करने चाहिए स्टेप्स कि ये चले, इसका इफेक्ट देर तक चले? हाँ, मैं इनको क्लेंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर और उसके हिसाब से सनब्लॉक और इनकी स्किन के लिहाज से भी विल गिव हर द सीरम। शी इज गॉट अ गुड स्किन ऑलरेडी। या शी इज गुड, बस थोड़ा सा मेंटेनेंस की ज़रूरत है, दैट्स इट। क्योंकि एक्नी है थोड़ी, तो एक्नी के लिए और इनको थोड़ा सा अपना क्लेंजर थोड़ा सा चेंज करना है, जिसमें हम इनको सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर दें जो एक्नी और सीबम ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, कम करता है। अगर ऑयल ज़्यादा आ रहा है तो वो उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, आप अपने क्लाइंट्स को क्या डाइट भी सही करने को कहती हैं स्किन की बेहतरी के लिए? समटाइम्स जो ओवरऑल चाह रहे होते हैं चेंज या मोटिवेशन, तो उनको मैं सारा फिर गाइड करती हूँ। फिर हम लोग फैट लॉस प्रोग्राम एंड बॉडी कॉन्टूरिंग, ये सारी चीज़ें फिर उनको बताते हैं, और ट्रीटमेंट्स भी हैं ये वाली अवेलेबल, सो आई गाइड देम अकॉर्डिंगली उसके साथ ही। अच्छा, अभी हाइड्रोफेशियल जो आप देखिए, इसकी आपने कीमत बताई थी तकरीबन 10,000 से 15,000 15,000 डिस्काउंट टू द पेशेंट्स जो असफर के जो The show से Morning Star reference के से आएंगे, मॉर्निंग बिल्कुल। स्टार से, तो हम उनको एटलीस्ट 30% डिस्काउंट देंगे। और कब तक? वी कैन गिव इट, अभी क्या नवंबर है, तो आई थिंक नवंबर के होल मंथ। वाओ, पूरे नवंबर के महीने में एक्सीलेंट 30% that's ऑफ द मॉर्निंग स्टार के सारे व्यूअर्स को एट द डीएनएस। या आपको सिर्फ मॉर्निंग स्टार और रेफरेंस यूज करना होगा एज अ कोड, और आप जा सकते हैं बिल्कुल। शमुनीजा के लिए ऑफर है या नहीं? जी हाँ बिल्कुल है। ये तो आई थिंक इनसे तो 30% ज्यादा चार्ज करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। देखिए हमारे लिए नहीं है, ये व्यूअर्स के लिए है। नहीं, as per आप के व्यूअर्स का चार्ज तो करेंगे। हक मत मारे शेफ। मेरा 100% ऑफ होना चाहिए। चलिए असफर का 30% ज्यादा मैं चार्ज आपको होना बता रहा हूँ, चाहिए। इस मॉर्निंग शो से सबसे ज्यादा जो फायदा अगर किसी का होता है ना, वो शेफ मुनीसा का। डिजाइनर जो ला रहा है शेफ मुनीसा, कोई मेकअप आर्टिस्ट शेफ मुनीसा। मैं कहा वाह भाई, शेफ मुनीसा देखिए की मेरी तो ये पर्सनालिटी ऐसी है, हर कोई मुझे इतना अप्रिशिएट करता है, तो फिर है। देखें जरा। लेकिन अच्छा, आप कही थी आरएफ भी एक प्रोसीजर होता है, हाँ, रेडियो वो हम ऐड कर फ्रीक्वेंसी। सकते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्किन लेकिन रिक्वायरमेंट बताते हैं डॉक्टर साहब, लोगों को। आरएफ इज फॉर एवरीबॉडी, कोई भी करवा ले? कोई भी करा सकता है। है। जिनके लाइंस आ रही हैं, जिनको ठीक है। सैगी फील हो रही है, स्किन हल्की भी लग रही ठीक है है। और रिंकल्स हैं फेस पे, 25 अबव आई रिकमेंड। अच्छा, 25 अबव 25 साल से ऊपर के लोग करा सकते हैं। और उसकी क्या कीमत होती है अंदाजा? वो डिपेंड करता है, 10,000 से स्टार्ट है। 10,000 से या स्टार्ट है। 10,000 से स्टार्ट है। Alright. तो और neck डॉक्टर पे भी होता साहब, है। फिलर्स होते हैं या बोटॉक्स किसी का हुआ होता है, हाँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आरएफ से? डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी पे यूज कर रहे हैं और कितने दिन पहले आपने अगर फिलर करवाया हुआ है, तो हम फौरन उसको नहीं ट्रीट करते। All कुछ right. अरसे के बाद, या बोटॉक्स विद इन 6 डेज अगर हुआ हुआ, तो हम पूछ लेते हैं कि आपने कब कराया है, उसके लिहाज से देन वी ट्रीट, या उसकी लिहाज से भी गिव द अपॉइंटमेंट कि तब आप आके इसको फिर करा सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से फेस लिफ्टिंग प्रोसीजर या हाइफू हो गया, तो उसमें भी हम थोड़ा ख्याल कर लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कोई डिज़ोल्व या कोई फिलर पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्पेशली उनको फील हुआ है कि हम इससे डिज़ोल्व करा के देखते हैं, उन्होंने ट्राई किया है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और वो और बेहतर हो जाता है। वो लिफ्टेड तो हो जाती है और skin। बेहतर हो जाता या है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी ये जो जितने भी हमने ट्रीटमेंट्स की बात की है, ये वेदर डिपेंडेंट तो नहीं है ना कि सर्दियों नहीं, में? विंटर्स में ये होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है, तो यू नीड मोर केयर एंड मोर हाइड्रेशन एंड मॉइस्चर, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा लोग, मैं देखती हूँ कि वो ज़्यादा फेशियल की तरफ जाते हैं, ज़्यादा
प्रोडक्ट्स वगैरह की तरफ जाते हैं, हाँ क्रीम्स लेते हैं, सिरम्स लेते हैं ताकि स्किन खिंची हुई और ड्राई ना लगे उनको। लेकिन गर्मियों में भी लोग कराते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर गर्मियों में स्वेट ज़्यादा होता है तो ऑयल भी ज़्यादा निकल रहा होता है फेस से लोगों को, तो वो उसकी कंट्रोल के लिए भी, तो इट्स लाइक इट्स और आई थिंक ओवरऑल रिजल्ट every बड़ा now and बेहतर हो then. जाता है, ओवरऑल बड़ा बेहतर हो जाता It is है। overall. पर डॉक्टर हिना बहुत बहुत शुक्रिया आपका, Thank you थैंक यू for वेरी having मच। आई me. थिंक द मॉडल लुक्स ग्रेट। और खवातीन और हज़रात, आप लोग अगर डॉक्टर हिना के क्लिनिक जाते हैं तो नवंबर का पूरा महीना 30% ऑफ है सिर्फ आपके लिए। लेकिन आपको मेंशन करना है कि आप द मॉर्निंग स्टार TV1 पे देख के ही डॉक्टर हिना के पास गए हैं। 30% ऑफ आपको मिलेगा ऑन ऑल ट्रीटमेंट्स व्हाटएवर यू वांट टू डू। और उसके साथ साथ आप हिना को फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, ताकि आपको पता चले कि हिना कितनी ग्लैम है, वैसे भी कितनी ग्लैम। एंड वी हैव अ यूट्यूब चैनल, आई हैव अ यूट्यूब चैनल ऑल्सो जो स्किन केयर डेंटल से भी रिलेटेड है, लेकिन उसके अलावा भी मैं इसमें ब्लॉगिंग या अपने ट्रैवलिंग वीडियोस लगाती रहती हूँ, तो दैट्स विद डॉक्टर हिना सिद्दीकी के नाम से है वो, सो यू कैन सब्सक्राइब इफ यू फील लाइक। थैंक यू। प्लीज हाँ, डॉक्टर हिना को आप फॉलो कीजिए। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको मिलाएंगे एक बहुत ही जबरदस्त शख्सियत से। इंट्रोड्यूस करा दूं ब्रेक पे जाने से पहले, हमारे साथ है हरीम शाह। अस्सलाम वालेकुम हरीम, आपसे रिक्वेस्ट है हरीम, पहला ब्रेक हमारे शो का। चले नाजरीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और आज है आप सबके दिलों की धड़कन हरीम शाह हमारे साथ। सलाम हरीम, कैसी आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं आप? बेहतरीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त बड़ा निकाला। अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका ड्रामा देखते थे, काफी फेमस था लेकिन पता नहीं था ऐसे मुलाकात भी हो जाएगी। कैसी आप, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हरीम, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि चूंकि मैंने आपके बेइंतहा इंटरव्यूज देखे, लेकिन मैंने कभी भी आपका कोई पर्सनालिटी रिलेटेड इंटरव्यू देखा नहीं जिससे आपकी शख्सियत के बारे में लोग बात कर रहे हो। मुझे बताइए सफ़र कैसे, शो बिजनेस का सफ़र शुरू कहाँ से हुआ? शोबिज का सफ़र ऐसे ही रैंडमली शुरू हुआ था, दूर दूर तक ख्याल ही नहीं था और ना कभी ऐसा ख्वाब देखा था, क्योंकि फैमिली मेरी काफ़ी रिजिड है, हम सईद फैमिली से बिलोंग करते थे। और आपका ताल्लुक KPK से? या KPK से। वो तो और वैसे conservative- बिल्कुल कंजर्वेटिव होते हैं, चाहे जितना मर्जी एजुकेशन से उनका ताल्लुक हो, एजुकेटेड हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, ज़्यादा लिबरल नहीं होते। तो बस ऐसे ही रैंडमली हुआ, मैं हॉस्टल में थी, मैंने सारी चूँकि स्टडी हॉस्टल में रह के की है, तो मैं टिकटॉक पे आई और ऐसे मुझे बस इश्तियाक हुआ। तो मुझे नहीं पता था कि जहाँ पे टिकटॉक पे इतना ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, उसके अपोजिट इतना ही ज़्यादा आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, बट दोनों चीज़ों में बड़ा मज़ा आया, मैंने दोनों को एंजॉय किया। अच्छा, फिर जब आपने टिकटॉक बनाना शुरू किया तो ऑफ कोर्स घर में पता तो चला होगा थोड़े अरसे के बाद? या बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। मुझे शुरू में था कि शायद आप थोड़ा हुलिये चेंज कर लेंगे या कुछ भी ऐसा, तो आपकी फैमिली तक चीज़ें नहीं जाएंगी, या उधर लोग इतना इन चीज़ों को देखते नहीं हैं, इतना मोबाइलों में घुसे नहीं होते और सब कुछ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस हद तक मतलब फेमस हो जाऊंगी और इतना लोगों में फेमिलियर होंगी। लाइक लोग मुझे इतना पहचानेंगे, मुझे आवाज़ से इतना पहचानेंगे, मुझे बाय फेस से इतना पहचानेंगे, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। अच्छा हरी, मुझे एक बात सच से बता, आपको लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में टैलेंट से ज़्यादा खूबसूरती को सराहा जाता है? टैलेंट से ज़्यादा खूबसूरती को नहीं, ऐसा तो मैं नहीं समझती। अच्छा, आपके ख्याल से टैलेंट होना खूबसूरती जरूरी के है? साथ साथ टैलेंट को भी सराहा जाता है। हाँ, आप मानती हैं इस बात को? मानती हूँ। देखें हर जगह अच्छे और बुरे लोग दोनों हैं। जो ठरकी लोग हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत को वो करते हैं क्योंकि उनको खूबसूरती अट्रैक्ट करती है। और मोस्टली हमारे माशरे के लोग, मैं अक्सर बात भी करती हूँ, लोग इस बात पे तनकीद भी करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी है कि वो डिज़ायर पसंद लोग हैं, तो उनको ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन कुछ लोग जो अपने काम के साथ दिलचस्पी रखते हैं और जो अपने वक्त का ज़्यादा नहीं करना चाहते, वो टैलेंट को ज़्यादा वो करते हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि टैलेंट होता है तो आप कोई भी काम करो, अगर आप टैलेंटेड होगे तो ऑफ कोर्स आप कम वक्त लेंगे, काम अच्छा और जल्दी करके देंगे। यही चीज़ मैं शेफ मुनीसा को भी समझाता रहता हूँ कि जब टैलेंट होता है शेफ मुनीसा, तो आप अपना काम जल्दी करते हैं और ज़्यादा वक्त करते हैं। शेफ मुनीसा को आपसे मिलने का बहुत शौक था। नहीं, थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं पहले आई थी साहर भाई के शो में, लेकिन मुझे आपका पता चला तो मुझे काफ़ी इश्तियाक हुआ आपसे मिलने का भी। बहुत तो शुक्रिया। आपके लिए और आप सब टीम के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हरीम के लिए एक बार और ताली। देखिए, thank you so घर आया मेहमान हमेशा अल्लाह ताला की रहमत होता है।
ऑफ कोर्स। हरी मुझे एक बात बताइए, आपने आज आप एक पाकिस्तान में बहुत जानी मानी जाती है, लोग आपको पहचानते हैं, आपको क्या लगता है कि आपके फेम के पीछे किस चीज़ का सेहरा है? ये सेहरा आप किसको देती है? व्हाट इज योर क्लेम टू फेम? आप क्या कहेंगे? मैं ये सहरा किसी को भी नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे कभी भी जो मैंने की है खुद की है। लाइक मुझे ना तो कोई सपोर्ट मिले, ना कोई आपको होता है ना कि आपको सराहने वाला, आपको दाद देने वाला कोई ना कोई होता है कि हाँ आप ये बहुत अच्छा कर रहे हो, आप वेल डन, अच्छा करो, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मुझे कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब भी मैंने कुछ किया तो मुझे तनकीद का ही सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने कहा नहीं, करूँगी तो अकेले करूँगी। और दूसरा, मुझे किसी की हेल्प कभी भी कहीं पर भी चाहिए ही नहीं थी। मुझे शुरू से एक चीज़ को मैंने ऑब्जर्व कर लिया था कि आप जब तक खुद उठ के खड़े नहीं होते, कोई नहीं लोग आएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना आपके दोस्त, बेशक आपके कितने करीबी कंपेनियन क्यों ना हो, लेकिन नुक्ताचीनी करने वाले आप पे 1000 होंगे और आपको सराहने वाले बहुत कम कोई अच्छा, कोई होगा। जब आपने अपना सफ़र शुरू किया तो आपकी बहुत सारी वीडियो संदल खटक, एक और टिकटॉकर है, उनके साथ बहुत आती थी और ये देखते थे कि बहुत दोनों सहेलियां हैं, बहनों की तरह, फिर एकदम से गायब हो गई आपकी वीडियो से। नहीं, एक्चुअली मैं आपने ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर होती हैं और वो पेशावर में होती हैं। अच्छा। तो मैं अभी 1 साल बाद, यकीन माने, मैंने पाकिस्तान में कदम रखे और कुछ दिन पहले मैं आई हूँ। तो मैं जब पाकिस्तान से बाहर होंगी तो जो लोग पाकिस्तान से, उनसे इतना मेरा मेल जोल नहीं होगा, तो उनसे ज़ाहिर है मेरा रिश्ता एक तरह से मुनक़ता हो जाएगा। वीडियो की लेकिन हद तक। आपकी दोस्ती है, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा ऐसा नहीं। मेरा सबके साथ, चाहे वो मेरे कितने भी ओल्ड फ्रेंड हैं या कोई भी हैं या न्यू है या कहीं भी है, मैं किसी के साथ कभी भी रिश्ता ख़त्म नहीं करती, किसी भी मोड़ पे जाके। और चाहे कोई अपनी तरफ से करता हो तो करे। नहीं, अपनी तरफ से भी कभी अगर किसी अगर ने आपको कभी पता चलता है कि मुझसे मेरे दोस्त अब नाराज हो गए हैं या नहीं मिलना चाहते, आप कभी एक आगे बढ़ के उस बात को क्लियर करती है, सही करती है कि यार क्या हुआ भाई, कल तक तो सब सही था? नहीं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। जैसे मीडिया पे बहुत ज़्यादा था कि हम, मेरा और संदल का कोई लड़ाई हो गई या कुछ हो गया है, कुछ ऐसा, मतलब मैं दिल में बात ही नहीं रखती। अच्छा। मेरे दिल में बात ही नहीं आती किसी के बारे में भी। मैं कहती हूँ ये दिल है, छोटा सा दिल है, इसमें क्या नफरत, बुग़्ज़, हसद, और ये कीना। कितनी खूबसूरत बात है, दिल अल्लाह ताला का घर है और अल्लाह ताला का घर तो हमें ऑफ कोर्स साफ रखना चाहिए। अच्छा हरी, मैंने जब भी आपके वीडियोस देख रहा था या टिकटॉक्स देखता था, कुछ भी देखता था, मैं एक चीज़ जो कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि भाई ये लड़की है बहुत दलेर, मुझे डर नहीं लगता। डर नहीं लगता। और मैं आपको यही पूछता था, मेरा अगला सवाल, आपको क्या डर नहीं लगता? मुझे क्योंकि डर ही आपको नहीं पता है हालात यहाँ कैसे किस तरह के हैं। जब एक लड़की इन सारे हालात का खुद मुकाबला करती है और हर तरह के लोगों से मिलती है, जब वो घर से बाहर होती है और हर तरह के लोगों को ऑब्जर्व करती है, तो फिर वो ना, उसके अंदर से डर ख़त्म हो जाते हैं और मेरे अंदर से डर ख़त्म हो गया। मुझे किसी, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना होगा, अपने लिए होगा, हाँ मैं रिस्पेक्ट सबको देती हूँ, लेकिन कोई अगर बदमाशी करे तो उसकी बदमाशी 1 मिनट में निकालना मुझे बहुत अच्छा। वेरी नाइस, क्या बात है। ये चीज़ मुझे सीखनी पड़ेगी आपसे, क्योंकि मेरे साथ सेट पे बहुत लोग बदमाशियां कर रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि है कितनी अच्छी बात। कैसे डील करते हैं? खुदा का खौफ करे शाह मुनीसा, आपके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव रहा है। नहीं, आप तो आपकी बात बदनाम। थोड़ी कर रही हूँ भाई, हमें बहुत सारे लोगों को डील करना पड़ता है ना। आपको पता है एक दफा शाह मुनीसा अपने बच्चों को छोटे स्कूल जा रही थी, हाँ। तो किसी लड़के ने सिर्फ गाड़ी जरा सी साइड की, इन्होंने गाड़ी ब्लॉक करके उतर के मारा। याद किया ना है? हरीम? ये शो पे बता चुकी है शाह मुनीसा। ऐसे ही करना चाहिए ना। क्योंकि यहाँ के मर्द जो हैं, जिनको अल्लाह ताला ने हमारा मुहाफिज बनाया है, और मतलब मर्दों का एक मकाम है, मैं मानती हूँ अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मकाम दिया है, लेकिन अगर वो अपने मकाम को भूल के किसी भी औरत के साथ कुछ भी बदतमीजी करने की कोशिश करे तो उसको सबक सिखाना चाहिए। वेरी क्योंकि जब तक आप उसको सबक नहीं सिखाओगे, वो दूसरे तीसरे चौथे के साथ भी ऐसे ही करेगा। Self लेकिन defense। एक दफ़ा आप सबक सिखाओगे तो उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि मैंने इसके साथ किए तो औरतों का कितना पावर है। अरे मेरे को मुझे एक बात बताए, एक बड़ा सीरियस सवाल ये है कि देखिए जब खवातीन अपने लिए आवाज़ उठाती हैं या अपने लिए कोई कदम उठाती हैं, तो बहुत सारे लोग उनको गिराने के लिए उनके किरदार के ऊपर कीचड़ उछालते हैं या उनके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं वो बातें मानना भी शुरू हो जाते हैं। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे बारे में अगर कोई गलत सोच रहा है तो मैं उसको सही करूँ, या आप किसी चीज़ को जो सोचना है सोचता है? कभी भी नहीं। मुझे लगता है कि जो मेरे बारे में जो सोचते हैं उनको सोचने दें, क्योंकि उसकी सोच को कभी भी आप पॉजिटिव नहीं बना सकते। मेरा एक मानना है कि मैं जैसी होंगी वैसी दूसरों के लिए सोच रखूँगी। मेरी पर्सनैलिटी मेरी सोच की अक्कासी करती है, और जब तक मैं नेगेटिव नहीं हूँ तो मैं आपके बारे में कैसे नेगेटिव सोच सकती हूँ? बिल्कुल सही। अगर मैं नेगेटिव हूँ तो मैं आपके बारे में शक भी कर सकती हूँ, आपके वो भी कर सकती हूँ।
मतलब कुछ भी सोच सकती हूँ। तो मैं जब खुद मैंने अपने आप को इतना पॉजिटिव रखा है कि मैं किसी के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं सोचना। अगर कोई मेरे बारे में मनफी ख्यालात रखता भी है तो मैंने उसको किसी किस्म की कोई क्लेरिफिकेशन नहीं देनी, क्योंकि मेरी कब्र में मुझे अकेले को जाना है। वहाँ पे कोई भी मुझे अपनी नेकी देने को तैयार नहीं होगा और कोई भी वहाँ पे आके मेरी सिफारिश करने को तैयार नहीं होगा। जब इतना कठिन रास्ता और इतना तल्ख रास्ता मैंने अकेले तय करने, तो ये आसाइशों वाली ज़िंदगी में या एक टेम्परेरी लाइफ में या एक चंद दिन की ज़िंदगी में मैं क्यों लोगों की बातों को अपने आप पे सवार करके और अपनी पर्सनैलिटी को स्पॉइल करूं और उसको ऑफ कोर्स और उसको ग्रहण लगाऊं। बिल्कुल सही क्योंकि बात है। आप यकीन माने हमेशा फलदार दरख्त को ज़्यादा पत्थर मारे जाते हैं। लोग आपके बारे में जानते ही नहीं है, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी चाहे मुगैया करेंगे, लेकिन मुझे इस चीज़ पे यह है कि मैं किसी के बारे में कुछ गलत ना करूं, मैं किसी की गिबत ना करूं, मैं किसी की बैक बाइटिंग ना करूं। मुझे दूसरों पे इख्तियारात नहीं है, लेकिन मुझे अपने नफ्स पे तो खुद कंट्रोल है। Of course, तो मुझे वो करने, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है और मुझे अपने आप को दुरुस्त करना है। बाकी मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है कि कोई कितने मर्जी एलिगेशन लगाए, तो आई डोंट केयर। अच्छा मुझे एक बात बताएं हरीम, कभी आपने ये नहीं सोचा कि एक एक्टिंग को एज अ प्रोफेशन लेके, क्योंकि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा एक वेल स्टैब्लिश ड्रामा इंडस्ट्री पूरी दुनिया में, पाकिस्तानी आई थिंक हम वाहिद मुल्क है जो उर्दू ड्रामा बनाते हैं, और No क्या doubt, ज़बरदस्त हम लोग बिल्कुल, उर्दू ड्रामा। आपने सोचा नहीं कुछ प्ले करने के लिए या एक एक्ट्रेस बनने के बारे में? मेरे बहुत सारे लाइक पीआर तो मेरी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्ट्रांग है, वो तो और हम देख- वो हम तो हम टीवी देख के ही रहे हैं। काफ़ी मतलब बहुत सीनियर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बहुत मतलब पहले से, जब से मैं इंडस्ट्री में भी नहीं थी तब से मेरे फ्रेंड भी हैं, साथ में उठना बैठना भी और सब कुछ। लेकिन इसके बावजूद जब मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ में, मतलब आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हो, इसमें आप आगे भी बढ़ सकते नाम हो, पैदा लेकिन कर जब सकते हो। आपको लगे कि नहीं मैं एज ए एक्ट्रेस इतना अच्छा काम नहीं कर सकती, या मैं अभी उस स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं एक्टिंग करूँ, तो मुझे लगा कि मैं नहीं, बल्कि अभी TV1 से ही मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए कास्ट भी किया गया था, सब कुछ वो आई थिंक नवीद उसको डायरेक्ट कर रहे थे सारा कुछ, मुझे स्क्रिप्ट भी मिला सारा कुछ, मैं छोड़ के टर्की चली गई थी। क्यों? अभी शायद जिसमें मोमो भी थी और काफ़ी मतलब सुसाली। सीनियर यहाँ पे या उसमें भी मुझे, और इसके अलावा काफ़ी मुझे चांस भी बहुत मिले हैं, बट लेकिन हमने किया क्यों नहीं? कि आपको लगता नहीं कि आप एक्टिंग कर सकते? नहीं, मुझे नहीं लगा। और आपको पता है जिस काम को मुझे लगे ना ये काम मैं कर सकती हूँ और ये काम मुझे करने हैं, तो उसको अल्लाह ताला खुद ही मेरे लिए अम्बार कर देते हैं। लाइक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ का मैं, लाइक मैं सोच लूँ कि हाँ मुझे इस बंदे से मिलने हैं, चाहे कितना इम्पॉसिबल क्यों ना, मुझे पता भी नहीं चलता कि अल्लाह ताला कैसे मेरे लिए वो राह हमवार करते हैं और वो चीज़ मेरे लिए इतनी आसान हो जाती है। तो शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं, कभी ख्यालों में, कभी ख्वाबों में मैंने नहीं देखा कि आपको मुझे क्यों एक्टर लगता है बनना ऐसा है। क्यों होता है? नियत की सफाई की वजह से, या आपकी आप देखिए- मैनिफेस्ट करती हैं, सोचते हैं कि बिल्कुल। जज्बा बहुत स्ट्रांग होता है? इंटेंशन दुरुस्त हो ना तो अल्लाह ताला राह सब कुछ हमवार कर करते देता है, हैं। ये मैं इन्नमल मानता अमालु बिन्नियात को बेशक, बिल्कुल के बेशक, आपकी नीयत of जो है course। तो बिल्कुल। और आप देखें, आप एक दफ़ा अच्छी नीयत रख के तो देखें, आपको पता भी नहीं चलेगा अल्लाह ताला आपके कैसा साथ देंगे। लेकिन जब मैंने ये सोच के कदम रखने के नहीं ये मुझसे ऊपर क्यों है, इसको मैंने नीचे गिराना है, तो ना आप खुद आगे बढ़ सकते हो और ना आपको स्कोप मिलते हैं। तो मेरे ख्याल में दिलों को साफ रखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा हरी, मैं कभी भी आपके जब वीडियोस वगैरह देख रहा होता हूँ तो उसके अंदर एक मैं चीज़ नोटिस ही कर रहा होता कि आप हकायक से पर्दा आप उठा रही होती है, और मेरे दिमाग में फिर ये सवाल आता है कि ये लड़की खुद तो दलेर है, लेकिन हर दलेर इंसान के इर्द गिर्द उसकी कमज़ोरियाँ तो जुड़ी होती हैं, घर वालों के रूप में, उसके मतलब किसी को चाहते हैं तो उसके रूप में। उनके लिए कभी आपको डर लगता है, नहीं लगता? लेकिन इसका जवाब हम ब्रेक के बाद आपसे लेंगे। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक, अवे इन कॉन्वर्सेशन विद हरीम शाह, ख़वातीन और हज़रात, कहीं मत जाएगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। वक्त हो जाता है किचन क्वीन का। और आज हमारे साथ एक और क्वीन जो है वो मौजूद है, लेकिन आज इस पर आपने एक चीज़ नोट करी, क्या? आज हरीम आई है, लेकिन जो हमारा बैंड बड़े म्यूजिक पे आज बड़ा जोश में लगा हुआ है। ऐसा हाँ, नहीं ये है? क्या बात, आज क्यों ये पिछले हफ्ता 10 दिन से तो ये जोश जज्बा खत्म हुआ हाँ था। नहीं, आज से बड़े मजे मजे के म्यूजिक वैसे बजे। एक बात है हरीम, माशाल्लाह आपसे बहुत लोग मोहब्बत करते हैं, आपके इतने फैंस हैं, और आज हम आपके खाने के फैन बनना चाह रहे हैं। क्या पका रही हैं आज आप?
मैं बना रही हूँ चिकन। मैंने बहुत कम खाना बनाया है, लेकिन मैं किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटती, चाहे मुझे आता हो या ना आता हो। मैंने ट्राई करना है, लेकिन मुझे पता है, इतना कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि मैं बनाऊंगी, मेरे हाथ में स्वाद भी और आपको अच्छा भी लगेगा। अच्छा जबरदस्त। ये रेसिपी है किसकी, आपने किससे सीखी? मम्मी से, घर में मैं किसी से से? कुछ भी नहीं सीखती। अभी भी आपसे मैं बात कर रही थी, मैं कभी भी किसी से कुछ नहीं सीखती। खुद ही? मैंने ड्राइविंग भी यकीन माने किससे सीखी होगी आप बताएं? यूट्यूब से। ड्राइविंग? या ये ऑन एयर ना वेरी बताए नाइस, कितनी अच्छी बात है। असफर, लेकिन ये बात ऑन एयर ना बताए, आपने तो सीख ली। आपने सीख ली। बाकी लोग क्या नहीं, मैं करेंगे? बाकियों के लिए नहीं, मतलब एक ट्रुथ है ये। और आप मतलब किसी से सीखते हो या कुछ, मैंने यूट्यूब खोला, उससे सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक आज अच्छी ड्राइवर हूँ। शबनीसा, आपने किसे ड्राइविंग सीखी थी? मैंने मेरे फादर से सीखी थी। मेरे अच्छा। फादर ने मुझे सिखाई थी, और मैं क्लास 7 या 8 में थी जब उन्होंने मुझे गाड़ी सिखाना शुरू कर दी। कि मुझे बहुत, मैं क्रेजी थी, मुझे गाड़ी सिखा दें पापा, गाड़ी सिखा दें। तो मैंने उनका दिमाग बहुत खा लिया था। आप क्लास 7 में जब थी, पाकिस्तान बन गया था तब? यहाँ नहीं नहीं, उस इंडिया? वक्त 37 चले ठीक है जी। हरीम, चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, हम मैं तो ये मैंने आपने on कर उससे दिया। करूँगी, क्योंकि पहले हम ऑयल लेंगे, शबनीसा आप बताती रहे कितनी मिकदार होगी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा क्योंकि और- ज़्यादा ऑयली खाने मुझे पसंद नहीं है। और आप लोग भी डाइट करते हो। जी आप बिल्कुल। लोग भी डाइट करते हैं, और आपको पता है ऑयल तो फैट होता है। तो मेरे ख्याल में इतना ही ऑयल जिसमें आप ये पक जाए। या लेकिन मैं डाइट नहीं करती, मैं खा सकती हूँ। ज्यादा तड़के वाला खाना। हाँ, देखिए सब कुछ हो जाता है, डाइट नहीं होती है इस पर, है ना? नहीं शबनीसा, डाइट करनी चाहिए, हेल्दी डाइट वो रखें। हेल्दी डाइट देखें, जितने भी शेफ होते हैं या जितने शेफ मैंने भी देखे हैं, मैंने बहुत सारे शेफ के साथ प्रोग्राम भी किया है, हर एक के कुक करने का एक डिफरेंट स्टाइल है। स्टाइल होता है, of और course. हर एक के हाथ में एक डिफरेंट स्वाद होते course. हैं। जो आप अपनी अम्मी के घर का खाना, अम्मी का खाना खाएंगे, वो स्वाद आपको वाइफ में नहीं मिलेगा। जो वाइफ का खाएंगे, वो आपको सिस्टर में नहीं मिलेगा। वही चीज़ बनी होगी, लेकिन हर एक का एक डिफरेंट स्वाद होता है, बिल्कुल सही राइट? कह रही हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और सबका स्टाइल भी अलग होता है खाना पकाने का। स्टाइल भी अलग होते हैं और स्वाद भी होते हैं। लेकिन आपको तो ज्यादा, सबको अम्मी के हाथ का खाना ज्यादा फेवरेट वो होता तो है। है, मैं कहती हूँ वो अम्मी के हाथ और की- मैं आपको बताऊं शबनीसा, किसी के घर जाए ना, और किसी के घर जाए तो उनकी भी अगर अम्मी ने बनाया हुआ होता है तो वो बहुत मजा आता वाकई दैट्स सो ट्रू, क्योंकि उसमें माँ का प्यार मौजूद होता है मेरे ख्याल से, वो खुलूस। और अम्मियों का तो दिल ही नहीं भरता, वो तो बस, उनका तो बस चले तो हमें खिलाते ही रहें, खिलाते ही रहें, खिलाते ही रहें। अच्छा, ऑयल डाला, उसके बाद हम ऑयल क्या जैसे डालेंगे? ही गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। वैसे मेरे ख्याल में मैं प्याज भी डालती हूँ, लेकिन यहाँ पे प्याज नहीं है। खैर, प्याज ना भी हो तो इससे भी काम चल जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल। क्योंकि दोनों का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे आपको याद है आपने सबसे पहले क्या बनाया था? मैंने सबसे पहले क्या बनाया था? मैंने बहुत कम खाना बनाया। मैंने अपने मियाँ के लिए खाना बनाया होगा तकरीबन हार्डली 2 से 3 दफ़ा। ओके, तो कुछ याद है कि आपके हस्बैंड का कुछ स्पेशल? मैंने कलेजी बनाई थी, कलेजी भी बना के खिलाई है मैंने उनको, चिकन भी बना के खिलाया और एक दफ़ा लोबिया चावल बस। वेरी गुड। तो तीनों आपने अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज Yeah. पे काफ़ी खिला दी। अब नेक्स्ट क्या है? आज कढ़ाई हम उनको खिलाएंगे। कढ़ाई, अच्छा ये थोड़ा सा मैं ब्राउन करती हूँ, क्योंकि इतना हो के इसका खुशबू Oil आ के जाए अंदर, इसमें, yeah. है ना? क्योंकि आप जितना बिल्कुल आप सही पका रहे हैं प्याज अभी या तक तो। इनको ज़्यादा ब्राउन करते हो या कुछ, वो जल जाते हैं। नहीं, आप बिल्कुल अभी तक तो बिल्कुल परफेक्ट पका रही हैं, सही पका रही हैं। ऑयल भी मैं- आपने सही मिकदार में लिया, इन्होंने तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल लिया होगा, उसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब इन्होंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और अब ये उसको भून रही है अच्छे से ताकि ब्राउन हो जाए, खुशबू। या लाइट सा ब्राउन हो हरीम, वैसे जाए। आप खुद चटपटा खाना पसंद करती हैं थोड़ा लाइट? मैं बहुत स्पाइसी, वो तो हमें पता है। मुझे स्पाइसी खाने बहुत पसंद है। मैं स्पाइसी खाने खाती हूँ। देखिए, आपकी पर्सनैलिटी आपके फ्लेवर्स में छलकती है हाँ बिल्कुल, है ना? अब जो लोग सादे खाने खाते हैं, फीके फीके ही होते हैं वो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आप सिर्फ हल्दी डालें, मसाले शसाले ना डालें। लेकिन सारा कुछ क्या डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके अंदर मसाले ऑलरेडी पे हैं। आपकी डाल रही है। मेरा मानना ये थोड़ी सी जिंदगी है, जो दिल करते है खाओ पियो ऐश करो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे एक बात बताएं हरीम, जब आप ट्रैवल करती हैं, आप पूरी दुनिया तकरीबन घूमी हुई, आपको किस मुल्क के खाने ज़्यादा पसंद है? मुझे जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मुझे हर जगह के खाने में ट्राई करती हूँ, और मैं इसीलिए वहाँ पे जाती हूँ कि जो उनके ट्रेडिशनल फूड है वो मैं ट्राई कर सकूँ, और मैं किसी को बता सकूँ कि फ़लान जगह पे मैंने फ़लान चीज़ खाई थी, फ़लान वो। मुझे टर्किश फूड काफ़ी अच्छे लगे हैं, बहुत लाइट। मुझे थाई फूड काफ़ी अच्छे लगे हैं, और देसी फूड तो मुझे है ही पसंद, वो तो हमारे देसी I love वलेती देसी फूड food, है। हाँ, मुझे भी अच्छा, देसी में आपको सबसे बट ज़्यादा आपने देखा होगा टर्किश फूड बहुत लाइट हैं और सबको मोस्टली पसंद आते हैं। जैपनीज फूड मुझे बहुत अच्छे लगे हैं।
अच्छा बस हो हलाल में कहीं भी जाती हूँ, इंडियन फूड कहीं पे भी जाती थी। अभी सिंगापुर में हम गए थे तो जाते थे सिर्फ ये कहते थे होना हलाल चाहिए, जो मर्जी खिला दो। देसी में क्या पसंद है हरीम आपको ज़्यादा खाना? मुझे देसी में लोबिया चावल ही पसंद है, अच्छा बिल्कुल सिंपल सा। क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी, मैं वेट करती थी उस दिन का, मैं प्लेट लेके खड़ी होती थी जब लोबिया चावल बन के आता था। वेरी गुड, इसका मतलब वहाँ के लोबिया चावल बहुत अच्छे होंगे। नहीं अच्छे हों या जैसे भी बने हों। अच्छा और इसको लाइट सामने ब्राउन कर दिए, इस पे भी हम टमाटर डालेंगे। हाँ या टमाटर डालेंगे, क्योंकि मैं जिस तरीके से मैं बनाऊंगी आपको अच्छा लगेगा वैसे। इंशाल्लाह ज़रूर। तभी तकरीबन 4 टमाटर जो है वो हाफ कट किए हुए हरी ये मिर्च में टमाटर शामिल अगर आप फुल भी डालें तो टमाटर खुद ही गल के ना बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं। करें। बिल्कुल हरीम और लग नहीं रहा कि टमाटर आप इसलिए पकाती भी जी, लग नहीं रहा कि आप पकाती नहीं। टमाटरों से ग्रेवी भी अच्छी बनती है। अगर आपको ग्रेवी वाला खाना चाहिए तो आप टमाटर प्याज श्याज सारा कुछ डाल के वो करें। लग नहीं रहा? लग नहीं रहा, मतलब बिल्कुल सही पका रही हैं और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि ये कढ़ाई बन के निकलने वाली है, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ परफेक्ट तरीके से जो है वो शामिल करी है और जिस तरीके से मुझे बता हर रही हैं। मैदान में कूदने का शौक भी है। हाँ, देखिए परफेक्ट कोई भी नहीं होता, परफेक्शन किसी में भी नहीं है। तो आपको जैसा आता है आप उसी तरह का वो करें, फेक ना बने सिर्फ। हाँ बिल्कुल सही। मुझे फेक से ओरिजिनल बहुत लोग वो रहना, है ओरिजिनल रहना बड़ा कि जरूरी आप है। फेक ना बनो, आप जो बोलो सच बोलो। जितना आते जो आते नहीं अच्छा आता नहीं हरी, आता। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछा था कि आपने सबसे पहली बात की मुझे डर नहीं लगता है किसी से भी, मैं डरती ही नहीं हूँ आपने कहा। लेकिन कभी कभी ये भी तो होता है ना कि लोग आपको, आपके जो प्यारे होते हैं, आपकी जो फैमिली होती है, उनके हिसाब से आपको डराना शुरू हो जाते हैं कि तुमने अगर ये नहीं किया तो हम लोग उनको नुकसान पहुंचा देंगे, या तुम अपना मुंह बंद रखो, इस टाइप की चीज़। अच्छा, फैमिली आपको बहुत अजीज होती है, नो डाउट कि ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है कि अल्लाह ताला ने आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा की है। ये एक नेचुरल सी बात है, क्योंकि फैमिली के साथ आप बहुत अटैच होते हैं, चाहे उनके करीब हो चाहे उनसे दूर हो, लेकिन किसी के आपकी मुंह से कमजोरी बन या जाती है। कमजोरी आपकी फैमिली होती है। लेकिन मैंने अपनी फैमिली को भी कभी कमजोरी नहीं समझा। अगर किसी ने मुझे ये कहा कि डराने धमकाने के लिए कि हाँ, अगर किसी से आप डरते हो तो वो आपको 20 दफ़ा धमकाते हैं। मेरे अबू ने मुझे एक चीज़ बताई थी, जब मैं मीडिया पे बहुत वो हो गई थी, तो फिर उस वक्त मेरे अबू ने मुझे कहा था कि कभी किसी के हाथों ब्लैकमेल ना होना, कि लाइक लोग जैसे ब्लैकमेल करते हैं। मुझे कोई कहना कि तुम्हारे घर में ये वीडियो भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारी ये चीज़ रिकॉर्ड कर देंगे, मैं कहती हूँ 10 दफ़ा भेजो, अभी भेजो, भेजो, सेंड करने सेंड करो, जो करने करो। मैं फैमिली से, क्योंकि आप एक दफ़ा ब्लैकमेल होगे ना तो लोग आपकी कमजोरी पकड़ लेते हैं, आपको 10 दफ़ा ब्लैकमेल करेंगे। या तो मेरे ख्याल में आपके वालिदैन आपको माफ़ करने वाले होते हैं। आप कीचड़ में भी दसे हुए होते हैं ना, तो वालिदैन के लिए मासूम होते हैं, वो आपके गुनाहों पे पर्दा डाल देते हैं। तो उनके सामने अगर कोई आपकी चीज़ आ जाए तो वो ना उसकी तशहीर करेंगे और ना कभी दिल में बात रखेंगे। वक्ती उनको दुख होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो नहीं होगा। लेकिन आप अपने वालिदैन और इनको अपनी कमज़ोरी समझ के अगर आपने मुआशरे में चलना है तो फिर हर चीज़ का मुकाबला करें, जो होते हैं उन्हें। अच्छा हरीम, जब भी आपकी वीडियो सामने आते हैं, कभी भी आपके बारे में कोई बात सामने आती है, एक आपका जो रहता है ना हकीकत से पर्दा उठाने वाली हरीम, कि हरीम ने इनका पर्दा फाश कर दिया, ये सच्चाई बयान कर दी। हरीम, ये शौक, ये आदत, ये सोच कहाँ से आई? मुझे ना यकीन माने में सियासत का मुझे पहले शौक़ था कि सियासत में जाऊँ। मैं जाऊँगी भी, एंट्री करूँगी सियासत में, मेरा है भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अनकरीब में इस चीज़ का शौक़ है। और क्योंकि अभी तक मैंने जो चाहे वो हुए और ये भी बहुत अनकरीब होगा इंशाल्लाह। मुझे इसलिए कि मैंने कहा कि जो पब्लिक फिगर हैं, जितनी भी मतलब लोगों के सामने ये इतना फेक बनते हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, अपने मुल्क को धोखा दे रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, क्योंकि मैंने देख लिया था सारा कुछ और बहुत करीब से देख लिया था। और जब मैंने मतलब आप मीडिया पे आओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आपके आगे माइक हो तो आप तस्वीर भी पकड़ो, आप अल्लाह के नाम भी लो और आप लोगों के आगे वो भी बनो। तो जब बैक कैमरे पे हो तो आप अल्लाह का नाम तो क्या, अल्लाह को भी भूल जाओ कि अल्लाह ने क्या असूल आपके लिए वज़ा किए हैं। तो इस फेकनेस को और इन चीज़ों को कि इनको झूठा प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए। ये इनके साथ पब्लिक इतनी अटैच ना हो, पब्लिक को रियलाइज़ होना चाहिए कि ये जो आपको नज़र आते हैं ऐसे नहीं है। तो इसीलिए और ये तो अच्छा, मैंने इतनी मुश्किल बात कितनी आसानी से
नहीं, मैंने एक चीज़ नोट की थी, मतलब हम बहुत सारे मीडिया स्टार से भी मिलते जी। हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मीडिया स्टार्स में फिर जाके आपने थोड़ा सा होता है कि हम स्टार्स हैं, हमें ये काम करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, हमारी पर्सनैलिटी के साथ सूट करता है ये नहीं। उन्होंने भी अपना एक स्टैंडर्ड मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियन के जो इस मुल्क को चला रहे हैं उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। वो इतने गिरे हुए स्टैंडर्ड है, उनके घर में उनकी काम वाली भी होगी तो वो कोई देख नहीं रहा होगा तो वो उस पर भी हमला कर देंगे, और ये ट्रुथ है। इतने लस्टर और इतने डिज़ायर प्रस्त हैं, तो फिर ऐसे लोगों को क्यों हमारा कंट्री नहीं सुधर रहा? क्योंकि सुधारने वाले ही खुद फेक हैं, तो क्या सुधरेगा, क्या तरक्की करेगा? तो इसीलिए हरी, मुझे एक बात बताए, देखिए आप इंसान हैं ऑफकोर्स, और इंसान हर मुख्तलिफ जज्बात से गुजरता है। कभी डिप्रेस होता है, कभी तंग आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा उकता जाता है चीज़ों से। आप मुझे बताइए, कभी कोई ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी में हुआ कि कोई ऐसी धमकी या कोई ऐसी बात जिससे आप बहुत ज़्यादा डर गई हो या उकता गई? धमकी? हाँ। मुझे तो चाहे मेरे मियाँ के इंस्टाग्राम पे दिन में एक, खैर मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगी, लाइव शो है। मैं नहीं चाहती आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बने, क्योंकि पेम्ब्रा के बहुत सारे वो हैं, लेकिन इबहाम के तौर पे बात कर सकती हूँ। यहाँ के एक हैं मजहबी जमाती है, मतलब अभी पॉलिटिशियन हैं, और एक बहुत बड़ी उनकी वो है, उनके लिए अगेंस्ट मैंने कतर में जाके एक वीडियो बनाई। और जब मैंने वो वीडियो हकाइक पे मबनी थी, मैंने देखा जो, तो मैंने मुझसे रहा नहीं गया, मैंने बना दिया। मेरे मियाँ को उन्होंने कहा कि अपनी बीवी से बोलो आके पब्लिकली माफ़ी मांगे और वीडियो डिलीट करें, नहीं तो पाकिस्तान में आएगी तो इसके साथ हम ये करेंगे, इसके साथ वो करेंगे। तो मेरे मियाँ ने कहा मैं टर्की का एड्रेस देता हूँ, आ जाओ घर में, जो करना है यहाँ पे कर लो, वहाँ से क्यों धमकियाँ दे रहे हो? तो मतलब मुझे मियाँ भी ऐसा मिला कि मतलब सपोर्ट करने वाला, ये करने वाला, वो करने। हाँ, 2-3 नंबर इन्होंने मेरे मोबाइल से डिलीट किए, क्योंकि मैं मुफ्ती अब्दुल कवी को बहुत तंग करती थी यार। दूसरे दिन जब शुगल मेल लगाना होता था, फ़ोन लेके बैठ जाती थी, क्या हो तो मैं दिखाती हूँ क्या होता है। तो इसने कहा तुम क्या तंग कर रही हो? तो इसने 2-3 नंबर इसलिए डिलीट किए कि तुम तंग ना करो उनको, छोड़ दो उनको, जीने दो। तो बाकी मतलब ऐसे तो धमकियों से नहीं, रोज़ धमकियाँ मिलती हैं, रोज़। ज़बरदस्त, क्या बात है। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ हैं हरीम शाह, और ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे उन हजरत से, उन साहब से जिनके आगे हरीम अपना दिल हार गई। हरीम के हस्बैंड हमारे साथ होंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बिलाल शाह से करेंगे हम दिल की बातें। कहीं मत जाएगा, मिलता है आपसे थोड़ी सी देर। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है, और हरीम शाह वाकई ऐसी शख्सियत है जिनसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। हरीम, रेसिपी बताएं जल्दी से। जी, मैंने जैसा कि आपके सामने सारी चीज़ें डाली, मसाले वगैरह, वो और बात है जिसको स्पाइसी चाहिए कि नहीं, मुझे स्पाइसी पसंद था। मैंने मिर्चें डाली, हल्दी डाली, काली मिर्च डाली और सारे इंग्रेडिएंट्स डाले। अब मैंने इसको डांप दिया, क्योंकि जब डांपूंगी तो ये खुद ही बॉयल होकर अंदर से पक जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा चिकन। और आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मुझे इतना यकीन है कि मेरे हाथ में स्वाद है। मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हूँ तो औरत, पता तो चलता है कुकिंग की कैसे जाती है। बिल्कुल सही बात। तो आज मैंने आप लोगों के लिए कुकिंग की। अच्छा, हरीम के हाथ में स्वाद है या नहीं, ये हम पूछेंगे मैन ऑफ द हाउस से। हरीम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आ जाइए जरा, अपनी सीट संभालिए। और ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ हैं हरीम के बहुत ही गुड लुकिंग और बहुत ही इंटेलिजेंट और बड़े अच्छी शख्सियत वाले हस्बैंड। साल बिलाल, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपने वक्त निकाला शो के लिए। थैंक यू सो मच, आप आए। सबसे पहले तो मुझे आप एक बात बताएं, आपकी मुलाकात हरीम से कहाँ हुई? सबसे पहले मुलाकात कहाँ हुई? मुलाकात हमारी कराची में हुई थी, फर्स्ट मुलाकात। अच्छा, और आपको अच्छा क्या लगा हरीम के बारे में? अच्छा क्या? आप भी लाखों फैंस की तरह एक फैन थे। नहीं, फैन तो मैं नहीं था। नहीं, ये सच फैन नहीं थे। अच्छा, फैन मुझे नहीं थे? मीडिया की वजह से नहीं जानते थे। अच्छा, जैसे ये होते हैं, ये बहुत सारे, मतलब आप इनसे पूछे ना, ये मीडिया से बहुत कट के हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी स्टार सबको, लेकिन उतना नहीं जानते, क्योंकि एक इंसान ड्रामे ही नहीं देखता उस तरह से, मतलब चीज़ों को ही नहीं वॉच आउट करता। तो आप एक चीज़ में जब घुसते हो तो आपको सारी चीज़ों को पता चलता है, जब तक आप घुसो ना तो आपको कैसे पता। अच्छा हरीम, जिस तरह आप बात कर रही हैं, आप एक बहुत ही, आपकी एक ओपिनियन है ज़िंदगी की तरफ, एक नज़रिया है, जिस तरह आप बात कर रही होती है, और आप एक बड़ी एक बाहौसला खातून है। आप दिल क्यों हार गई, क्या अच्छा लगा? देखिए, मुझे ना
पहले तो ये कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे शादी करनी है, क्योंकि मैंने इतने लोगों से मेरा मिलना जुलना हुआ, लेकिन सब कुछ तो मुझे कहीं पे आके कुछ लगा ही नहीं कि लाइक आपका हस्बैंड हो तो ऐसा। मैंने कहा क्या एक और मुसीबत बंदा सर पे पाल ले और ऐसा कर ले और ऐसा कर ले। मुझे ना एक इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए थी। मैं चाहती थी मेरे ऊपर कोई भी मुसल्लत ना हो। तो मैंने हमेशा से कहा कि जब मेरा इतना सख्त फैमिली ख़ानदान था तो मैंने उनको हावी नहीं होने दिया। लाइक मैंने सब कुछ किया। मुझे पता था कि हमारे उधर कत्लो गारत हो जाते हैं, सब कुछ होता भी है। हमारे ख़ानदान में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए बहुत करीबी रिलेटिव के कि लड़की ने अगर अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐसा किया। लेकिन मैंने कहा मैंने इतनी हिम्मत से हौसले से सारे मैदान वो किए हैं, तो अब मैं एक ऐसा हस्बैंड ले लूँ जो मुझे हर चीज़ में रोके टोके और ऐसा, और बाद में डाइवोर्स हो और फिर लड़की को हाय हाय डाइवोर्स होगी, हाय हाय हो गया, तलाक का भी लाम लग जाएगी। वो तो ये सारी चीज़ें मैं सोचती थी। फिर मेरी कराची में इनसे ऐसी रैंडमली मुलाकात हुई थी, लेकिन मुझे अच्छे लगे थे। मुझे इनकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी थी। सबसे अच्छी चीज़ ये लगी थी मुझे कि एक ऐसा इंसान जो अपने काम से काम रखता है। दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है, आप उसके सामने मतलब जो मर्जी कर रहे हो उसको, आपके गुनाहों से, आपकी लाइफ से, आपकी किसी भी चीज़ से कोई वो नहीं है कि आप कर क्या रहे हो या आपका वो क्या है। तो मतलब मुझे बिलाल आप बताएं आपको क्या अच्छा लगा हरीम के बारे में? खूबसूरत तो वो है, इसके अलावा माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके अलावा मुझे इनमें बहुत कुछ अच्छा लगा है और न डर है। न डर है जी बिल्कुल। ये तो फिर आपको ये भी लगा होगा मुझसे भी नहीं डरेगी कभी। नहीं, मेरी इज्जत करती हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं, और मुझे इनमें अच्छा ये लगा कि ना डरें। एक लड़की बहादुर लड़की हैं और सच बोलती हैं, और चाहे सामने वाला कोई भी हो, वो कोई भी शख्सियत क्यों ना हो, जो भी हो, लेकिन इनका काम है सच बोलेंगे, सच बोल डरेंगे। अच्छा, जब आपने इनको प्रपोज किया, आपने अपनी फैमिली से बात की, घर वालों से बात की, या बस पहले सोचा आपने कन्विंस किया? क्योंकि जिस तरह की हरीम में डर तो लगता है हरीम से बात करते हुए भी। नहीं, मैंने भी मुझे तो पता चला हरीम आज इंटरव्यू के लिए, हरीम मैंने कहा क्या कह रहे सब, मुझे कहा नहीं हरीम, और ऑफ कोर्स मिलके ही लगता है कि इतनी अच्छी इनकी शख्सियत है। आपको डर नहीं लगा? नहीं, मुझे डर तो नहीं लगा था। जहाँ दिल आ जाए फिर वहाँ डरने की क्या बात है। वेरी नाइस। तो ये कि मैंने पहले इन्हें प्रपोज किया, बाद में मैंने अपनी फैमिली से बात की। मैंने कहा पहले इनकी तरफ से तो देखें क्या है। तो इसलिए मैंने बाद में घर पे बात की। अच्छा, वैसे हरीम रोमांटिक है बिलाल? बिलाल इतने रोमांटिक है नहीं पूछे, मतलब बहुत रोमांटिक है या। हाँ। अच्छा, इन्होंने पहला गिफ्ट क्या दिया आपको? मुझे इन्होंने मतलब आप सोचे कोई लड़का देखिए, खूबसूरत लड़का, यंग, आपसे शादी के लिए कह रहे हैं, आपको एकदम से एहसास नहीं हो कि क्या पता मजाक कर रहा हो, क्या पता बेवकूफ बना, ऐसा सोच तो आती है। ऐसा हुआ था, इन्होंने मुझे शादी का ऐसा हुआ था, इन्होंने कहा था कि मजाक कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। अच्छा मेरी बात सुने, ये हुआ ना कि इन्होंने मुझे कहा कि शादी करनी है, तो मैंने कहा चलो शादी करनी है, मेरे अबू से बात कर लो, और मैंने कहा कि मान जाएंगे तो मैं कर लूँगी इंशाल्लाह। और दूसरा, मैं भी सईद फैमिली से थी और ये भी सईद फैमिली से थे। शायद मेरी अक्सर भाई लोग जो भी समझें, लेकिन एक चीज़ को मैं मानती हूँ कि शायद मैं अभी तक जो कामयाब हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी आजमाइशों से, इतनी मुसीबतों में से यूँ निकाले। लाइक तो मेरे माँ बाप की दुआएं, और माँ बाप की दुआएं क्यों हैं, क्योंकि ये बात बिलाल जानते हैं कि जब मेरे उनकी बेशक मैंने नहीं मानी, मैंने मीडिया में आई, लेकिन उनके सामने आज तक मैंने खुद को जस्टिफाई नहीं किया। माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के कि आप कौन होते हो, मैंने कर लिया तो कर लिया, तो ये नहीं। आज तक मेरी आंखें उनके आगे रिस्पेक्ट की वजह से झुकी रहती हैं। वो चाहे कहीं से भी अभी भी मुझे कॉल कर लें तो अल्लाह तो देख रहे हैं, मैं उठ के बैठ के तमीज़ से। शायद यही चीज़ें हैं कि मैं कहूँ कि मेरी कामयाबी का अगर वो करें। और फिर मैं आपको दूसरी बात बताऊँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है, इतनी इनकी अम्मी पॉजिटिव हैं और इतना प्यार करने वाली हैं कि जैसे कोई अपनी सगी बेटी के साथ नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये लड़की मीडिया में है, ये लड़की मीडिया में है, ये लड़की, इस पर इतनी तनकीद होती है इतना। और आई स्वेयर, मुझे ये बिलाल मेरे सामने और मेरे मियाँ की कसम कि मेरे लिए घर में खाना भी उनके हाथ का बना हुआ आता है। और जो पूछती हैं कि आज आपके लिए खाने में क्या बनाने हैं, तो शायद ऐसी कोई सास हो जो पूछे, और शायद ऐसी कोई सास हो, मतलब मेरी और बिलाल की कभी ऐसे कुछ भी हो जाए तो बिलाल को समझाएंगी और बिलाल को ही कहेंगी तुम गलत हो। ज़बरदस्त, कितनी प्यारी बात है माशाल्लाह। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस जोड़े को कभी भी बुरी नज़र ना लगे और हमेशा नज़र से बचाए। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक में जाएगा। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद हरीम एंड बिलाल। मिलता है आपसे थोड़ी सी।
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हरीम शाह और बिलाल शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत शादीशुदा जोड़ा। वहाँ शेफ मुनीज़ा हरीम की पकाई हुई कढ़ाई पे हाथ साफ करने में मसरूफ़ है। हाथ साफ नहीं करें, निकाल रही हूँ ताकि आप लोग खा के एंजॉय करें। तो इतना बुरा मुंह क्यों बना रही है? आप भी हमारे साथ ही खाएंगी शेफ मुनीज़ा? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं खाएंगे? इतनी मज़े की खुशबू आ रही है इस वक्त, तो मैंने कहा जल्दी से डिश आउट कर लूँ, फिर पराठे मंगा के इसको एंजॉय करें हम। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, आप लोग जानते हैं कि हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त सेगमेंट होता है घर सिंगार, जिसके अंदर हम हमेशा आपको ये बताते हैं कि अगर आपके घर में कोई भी पुराना फर्नीचर है तो उसको मत फेंकिए, हम तक पहुंचाइए। और हमारी जो बहुत ज़बरदस्त टीममेट हैं कुरत, वो उसको रीवैम्प करके आपके सामने दोबारा पेश करेंगी। और घर सिंगार में हमारे साथ हैं आज कुरत। अस्सलाम वालेकुम। सलामुकुम कुरत, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत कैसे से? हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक। आप ये लोग जो सेट देख रहे हैं, इतना खूबसूरत सेट, इसका सारा सेहरा कुरत को जाता है। आपका भी ऑफ कोर्स। कुरत, आज आप क्या कर रही हैं? ये बड़ी ज़बरदस्त टेबल आप लेकर आई हैं आज। ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम इसे चेंज करने वाले हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल मैंने इसका लुक चेंज कर दिया है। ना तो हमने इसकी मेकिंग भी बनाई है, ठीक है। तो वो मेकिंग भी देखिए और फिर मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। अच्छा वैसे कुरत, मुझे एक बात ही बताएं कि ये स्टूल्स इसी साइज़ के थे? स्टूल्स इसी साइज़ के थे, मैंने साइज़ में इसे बिल्कुल चेंज नहीं किया, इसका शेप चेंज नहीं किया है। क्योंकि यूजुअली आप क्या करते हैं, हम थोड़ी सी हाइट देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसकी हाइट हम नहीं दे सकते क्योंकि ये आयरन का बना हुआ है, रॉट आयरन का बना हुआ है। अच्छा, रॉट तो हम आयरन इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है। और इसे उन्हें यूज़ भी इसी तरह करना था। ये लो हाइट ही ये चाहते थे कि बच्चों के लिए, बच्चे इस पे बैठ के स्टडी कर लें, ये ड्राइंग कर रहे हैं, हाँ खाना बिल्कुल खाएं, बिल्कुल whatever बिल्कुल it is, बिल्कुल। हाँ, ज़बरदस्त। तो इसलिए इसकी हाइट मैंने चेंज नहीं की। अच्छा, एक चीज़ ये कितने दिनों में तैयार की आपने? ये आई थिंक 2 से 3 दिन लगे होंगे इसमें। 2 से 3 दिन में। ये जो जादू की छड़ी है ना कुरत, माशाल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, ये टेबल कितने दिन में और कैसे तैयार हुई, इसकी मेकिंग आपको अभी दिखाते हैं। वेरी नाइस कुरत, क्या बात है, जबरदस्त। कुरत, ये तुमने 3 दिन में तैयार की 3 है? दिन में। अच्छा, आपने ऐड किया ये नीचे वाली टेबल? हाँ, इसके नीचे ये एक पीस नहीं था। ठीक है। ये एक वुड पीस मैंने इसके अंदर ऐड किया है कि सही यहाँ है। पर आप कोई चीज़ रख सकते हैं, हाँ। कोई आप इसके अंदर कोई डेकोरेशन पीस रख सकते हैं। फिर आपने देखा होगा वीडियो में कि इसका कलर, टेबल का कलर ब्राउन था, उसको मैंने बिल्कुल ही चेंज करके वाइट में कन्वर्ट किया। जो इसके स्टूल्स थे वो लाइट कलर में थे, उसको मैंने डार्क कर दिया। ठीक है। फिर मैंने इसके अंदर नजूम ऐड किए जो थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है। और आप देखें आपके सामने ये जो नजूम क्या होता है? थंब पिन्स? थंब पिन्स आप उसे कह लें, इजी वे में आप उसको थंब पिन्स कह लें, लेकिन हम इसे वुड वर्क के अंदर नजूम कहते हैं। नजूम कहते हैं। कहते हैं। वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, इस पे कुल कॉस्ट कितनी आई होगी? बता दूं? ये एक बड़े मजे की बात होती है। अब कुरत, मैं बता रहा हूँ, कुरत कहेगी 3000, 10,000, कितनी आई होगी कुरत? सीरियसली बता। गैस करें। मेरे ख्याल से आई थिंक तकरीबन 9000 थे। 3600 ऑलमोस्ट। 3600, माय गॉड। बस नॉट इवन 4000, नो। उससे भी कम है। जबरदस्त कुरत, क्या बात है, बेहतरीन। ख़वातीन और हज़रात, अगर आपके पास कोई भी ऐसा फर्नीचर हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि आप फेंक रहे हो और आपको ये लग रहा हो कि अरे बिल्कुल बेकार है, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, रद्दी वाले को बुला के दे देते, तो उसको मत दीजिए, आप ये हम तक पहुँचाइए। और हम कुरत की जो टीम है पूरी एट द मॉर्निंग स्टार, उसको रीवैम्प करके बिल्कुल नया करके आप तक दोबारा पहुंचाएंगे। और ये भी हो सकता है कि हम आपके घर आके उसको प्लेस भी कर जाएं और आपके साथ थोड़ी गपशप भी कर लें और चाय भी पी लें। बिल्कुल, Why बिल्कुल, not? बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। कुरत, जब हम बात कर रहे होते हैं कलर स्कीमिंग की, आपने बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया है। मुझे एक बात बताएं, अगर कभी भी गार्डन के अंदर फर्नीचर जो लोग रख रहे होते हैं, जिनके बहुत ही छोटे गार्डन होते हैं, लेकिन उन्हें बैठने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है, और वो लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि प्लास्टिक का
ज्यादातर सामान रख रहे होते हैं जो कि ऑफ भी लगता है। आप कहते हैं गार्डन में क्या चीजें रखनी चाहिए बैठने के लिए यूजुअली? देखिए गार्डन में लोग वुड भी रख रहे होते हैं, आजकल फाइबर की भी बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं जो हम फाइबर फर्नीचर, जिसमें गार्डन फर्नीचर आ रहा है। इसके अलावा केन की बनी भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो प्लेस कर सकते हैं। और आप कम से कम चीज़ें प्लेस करें, मिनिमलाइज कर दें उसको, और लाइट कलर यूज़ करें। आपके गार्डन में गार्डन ऑलरेडी में लाइट कलर यूज करें लाइट लोग? कलर अच्छा, यूज करें। लोगों को ज्यादातर वुड टेक्सचर ही गार्डन में हाँ, रख रहे वो होते हैं। टेक्सचर के अंदर भी तो कलर्स होते हैं ना, लाइट एंड डार्क, तो आप उसको लाइट एंड डार्क दोनों से प्ले कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है। गार्डन में आपने देखा है बहुत सारे ग्रीन्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कलर्स तो ऑलरेडी होते हैं ना। तो आप फर्नीचर को जितना कम से कम छोटा फर्नीचर यूज़ करें और कलर्स भी आप उसमें कम से कम यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अच्छा कुरत, हमारी एक कॉलर है, कौसर नाम है उनका, उन्होंने हमसे ये पूछा था कि उनके पास पर्दे पुराने रखे हुए, उसको कैसे रिवैम्प कर सकती है? अगर आप पर्दे चेंज करना चाहते हैं तो आप उसके ब्लाइंड्स बना दें। उन्हीं ठीक है? पर्दों के? हाँ, मतलब आप उसको ब्लाइंड बना दें, या उसके ठीक है। ऊपर आप कोई और चीज़, कोई ड्रेप ऐड कर दें, या कलर चेंज कर लें, उसका कलर करवा लें, उसको डाई करवा सकते हैं। लेकिन पर्दे को हम ऐसे नहीं चेंज कर सकते। आप कर्टन के साथ पीछे कुछ और ऐड कर लें, कुछ शेयर्स ऐड कर लें, तो वो उसकी लुक चेंज हो जाएगी। ऑलराइट। और आई थिंक जब लुक चेंज होती है तो ओवरऑल फ्रेशनेस बड़ी आ जाती बिल्कुल आ है। जाती हरीम, आपको शौक है अपना घर डिजाइन करने का या डेकोरेट करने का अलग अलग तरीकों से? मुझे शौक तो है, लेकिन हर एक चीज़ में खास बंदे एक्सपर्ट होते हैं। अच्छा, आपकी चलती है घर में ज्यादातर? ज़्यादातर काम बिलाल करते हैं। अच्छा बिलाल, आपको किस तरह का वैसे डेकोर पसंद है घर के अंदर, लाइट या ज्यादा चीजें? मुझे बस बिल्कुल सिंपल सा, ज़्यादा सिंपल लाइट कलर पसंद है, और कलर्स में लाइट कलर पसंद है। बाकी घर के मामले में कुछ नहीं पता। हाँ, और वो हरीम का डिपार्टमेंट होता है जी। हरीम, जिस तरह अभी आप बहुत अरसे बाहर रह रही थी, ऑफकोर्स जब आप इस्तांबुल में थी तो वहाँ का आर्किटेक्चर ओवरऑल बड़ा मुख्तलिफ होता है, वहाँ का फर्नीचर मुख्तलिफ है, यहाँ का मुख्तलिफ है। कभी ऐसा लग रहा था यार वहाँ पे मेरे पास बड़े अच्छे सोफे थे, यहाँ नहीं मिल रहे? यकीन माने वहाँ पे अगर आपके पास अच्छे सोफ़े या अच्छा उस लिहाज का है तो वहाँ पे डस्ट नहीं है, वहाँ पे गंदगी नहीं है। यहाँ पे आप अपना घर बंद करके जाके वापस जब खोल रहे होते हो, पता नहीं डस्ट कहाँ से आ रहे होते हैं। आपके कर्टन भी गंदे होते हैं, आपकी खिड़कियों के कोने भी गंदे होते हैं। यकीन माने हम टर्की में जब वेकेशंस पे जाते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं तो मतलब 15-20 डेज बाद आए तो बिल्कुल मतलब नीट क्लीन होते हैं, आपको मतलब वो नहीं होता। तो यहाँ पे डस्ट बहुत है, तो मैं कहती हूँ कि वो चीज़ें वहाँ के लिहाज से अच्छी हैं और यहाँ का फर्नीचर, यहाँ की चीज़ें यहाँ के उससे अच्छी हैं। वैसे कितने पते की बात है, कुरत डस्ट से किस तरह बचा जा सकता है सोफे और फर्नीचर को लेकर? डस्ट से बचा नहीं नहीं बचा जा सकता, पाकिस्तान में तो नहीं बचा जा सकता। बिल्कुल, पाकिस्तान में लाइट कलर पसंद है, आप वहाँ पे सोफ़ा लाइट कलर में लेके रखते हैं, तो यहाँ पे तो हर रोज़ आप ऊपर से कवर चेंज नहीं कर सकते, वॉश नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे मतलब ऐसा लेना पड़ेगा कि यहाँ पे गन उस तरह से प्रोमिनेंट ना हो। और बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने सोफों पे फर्नीचर पे सेलोफिन चढ़ा के जाते हैं ताकि उसके ऊपर डस्ट या गंद आए। लेकिन एक बात पर खवातीन और आपको ये बताता चलूँ कि अगर कोई भी फर्नीचर का पीस है, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो अलमारी हो, चाहे वो साइड बोर्ड हो, चाहे आपके सोफे हो, जिसको आप चाहते हैं कि एक नया लुक दे, आप वो हम तक पहुंचाइए और कुरत उसको चेंज करके आप तक पहुंचाएंगी। कुरत, बहुत बहुत शुक्रिया। कुरत के लिए एक जोरदार बैंग। खवातीन और हम लोग हमेशा टैलेंटेड खवातीन को सराहते हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक में जाएगा, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और अब हम एक बहुत ही बड़ी समस्या में डालेंगे बिलाल और हरीम को, और अब होगा आपका रैपिड फायर। मजे की बात है कि मैं एक सवाल पूछूंगा और आप दोनों को उसका जवाब लिखना है, फिर हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। पहला सवाल आप दोनों के लिए। बिलाल, आप भी उसका जवाब लिखेंगे और आप भी इसका जवाब लिखेंगे, ठीक है? पहले सवाल, हरीम को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? ओके। और आप लोगों ने अभी बताना नहीं है। हरीम को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? ठीक है, वहां का जवाब। और क्या लिखा आपने? लोबिया चावल। और वहां लोबिया चावल, वाह भाई, पहला जवाब दुरुस्त। हरीम का फेवरेट गाना कौन सा है?
लिखना पड़ेगा हरीम, ये सवाल है हमारा। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? ये गाने तो सुने होंगे साथ में। शबनीत, आपका फेवरेट गाना कौन सा है? बहुत सारे हैं मेरे, अब मोस्ट फेवरेट जो मैं वही लिख रही हूँ। अच्छा, हरीम का चले, हरीम का फेवरेट सिंगर कौन है? सिंगरों के हाँ, सिंगर ये बिलाल अपना नाम क्यों लिख रहे हैं? बिलाल ने अपना नाम क्यों लिख दिया? हरीम का फेवरेट सिंगर, अच्छा। वहां तो एक नाम आ चुका है और यहाँ बिलाल अभी तक सोच रहे हैं। पाकिस्तानी में इंडियन कहीं पे भी हो सकता है भाई, फेवरेट देखिए, आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती। आर्ट की क्या लेकिन ये बाउंड्री? ज्यादा सराइकी का सॉन्ग सुन रही थी। क्या तालियां इस बात पे। यहाँ वो कह रहे हैं सराइकी सॉन्ग और यहाँ इन्होंने लिखा है अरिजीत सिंह। ये चीज जबरदस्त। अच्छा, तीसरा सवाल, हरीम का फेवरेट कलर कौन सा है? ओके, हरीम का फेवरेट कलर कौन सा है? बताएं, हरीम क्या लिखा? ब्लैक। ब्लैक, वाह, एक और जवाब देखो। हरीम की सबसे करीबी दोस्त का नाम बताइए। नो फ्रेंड, फिल वक्त कोई कैसे कह रहे? आपकी कोई दोस्ती नहीं है? मेरी दोस्तें बहुत सारे हैं लेकिन बहुत ज्यादा दिल के करीब, जैसे आप कहते हैं लाइक Best friend? बेस्ट फ्रेंड कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? सबको एक ही दायरे में रखा हुआ है, लाइक सब भी बेस्ट हैं, सब भी हैं। एक होता है ना like क्लोज फ्रेंड, बिल्कुल हाँ। जो एनी टाइम साथ रहने, जिससे हर बात शेयर करना, और मैं आपको ऐसी एक कोई बात भी नहीं। बताऊं, मैं ऐसा फटा और डोलूं, ये नहीं कि मतलब मुझे दिल बात आप ही के साथ शेयर करनी है या कुछ करनी है। मेरी बात हो, मैं जब तक मतलब सब कुछ शेयर करूंगी, ऐसे नहीं कि ये कोई अच्छी हो बुरी हो, सबके साथ, जो फ्रेंड्स हो, जो कंपेनियंस हो, सब और में। ये एक साफ दिल इंसान की निशानी होती है कि वो बात, खुली बात, किसी क्या छुपाता और भाई। यकीन माने, मैंने आज तक अपने इंस्टाग्राम टिकटॉक पे किसी को फॉलो इसलिए नहीं किया कि दूसरों की दिलआज़ारी ना हो, कि किसी एक को बहुत ऊपर रखे और किसी को नहीं रखा, क्योंकि सबको फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता कि आप इतने सारे, क्योंकि इतने सारे लोगों से मिलते हो और इतने सारे दोस्त बनते हैं, सबको पॉसिबल नहीं होता। और फिर वो भी नहीं है कि किसी एक को प्रेफरेंस दे के आप नंबर 1 पे रखो। तो अच्छा, इसीलिए कोई नाराज़ हरीम नहीं। हरीम के फोन में बिलाल का नाम किस नाम से सेफ है? तीन नामों से नहीं नहीं, आप लिखे लिए तो आपको लिखना पड़ेगा ना। मैं लिख लेता हूँ। हरीम के फोन में बिलाल का नाम किन नामों से सेव हुआ हुआ है? 3 का मतलब 3 नंबर है आपके? मेरे नंबर तो तकरीबन 7 नंबर है। 7 नंबर? जी जी। डिफरेंट कंट्रीज के, डिफरेंट कंट्रीज के। क्योंकि वहाँ पे आपने लिख दिए तीनों नाम? अच्छा, ठीक है। और यहाँ मोस्टली ज्यादा प्लीज हरीम, मैं चाहता हूँ ये आप बोल के सुनाए, आप किन 3 नामों से बिलाल को याद करती है? जवाब दुरुस्त है लेकिन प्लीज। एक माय लव, माय लव, दूसरा माय क्यूट किंग, माय क्यूट किंग, और तीसरा बहुत बचक है। वो कोई भी फनी नाम वो हो उसी वक्त जो बनता है। हाँ। शबनीसा, आपने दूल्हा भाई का किस नाम से सेव किया हुआ है फोन जो का उनका नंबर? एक्चुअल नाम है ना, वही नाम से करा। बस। तो और आपकी शादी को कितने साल हो गए? और इसके नंबर इसलिए भी ज्यादा है ना, जैसे यूएई के इनके पास कार्ड है, वहाँ पे बैंक अकाउंट खोला हुआ है। अच्छा। टर्की में बैंक अकाउंट, तो वहाँ के लोकल नंबर से जब तक नहीं खोलेंगे तो आपका कैसा होगा? तो 3 इस तरह मतलब नंबर मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन करनी होती है ना, तो वो कोड आता है सिम पे। अच्छा, तो अलग अलग ममालिक में। जबरदस्त, क्या बात है। हरीम को नाश्ते में क्या पसंद है? नाश्ते में जो लेके भी आते हैं, रात को 2 बजे भी उठाऊँ तो इसको तंग करती थी, उठो लेके आओ, क्योंकि एक टाइम होता है उसका मिलने का, फिर बंद हो जाते हैं। अच्छा, ये क्या चीज है? रियली? पाए, वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, एक्सीलेंट। चलिए जी, आखिरी सवाल, क्या ये बिलाल के लिए सवाल है और ये आपके लिए सवाल है, ये लिखना जरूरी नहीं है। Okay. सवाल ये है, अच्छा बल्कि 2 सवाल है। हरीम का फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? मैं बताऊँ, ये बताएंगे? नहीं, आप लिख के बताए ना, ये सेकंड लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल पूछूंगा। फेवरेट पॉलिटिशियन? हाँ। सारी दुनिया को पता है। कौन? लिख के बताऊँ? हाँ। लड़ता भी है उसके लिए। शबनीसा साहब का फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? इमरान खान। इमरान खान, इमरान खान, एनी क्या बात। टाइम फेवरेट। और ये जरदारी पार्टी के में
इमरान खान की बहुत डाई हार्टेड फैन हूँ। लेकिन आप इनको ले आई अब यहाँ पे? नहीं ये नहीं अच्छा वही है अभी तक। मैं बिल्कुल जहाँ पर था वहाँ पर अभी भी वहीं पर हूँ। आप लोगों के मतलब ये डिफरेंट ये बिलीफ्स कहते है। हैं, पता है क्या कहते कहते जरदारी कहते हैं खुद भी खाओ लोगों को भी खिलाओ। नहीं, ऐसी इमरान कोई खान बात कहते नहीं है। सारा खुद ही खाओ। मैंने कहा ये क्या आपकी परसेप्शन है? जरदारी ये साहब आपकी गलत परसेप्शन है। इमरान खान ये कहते हैं करप्शन ना करो, हाँ। गलाजत को खत्म करो, ये टैक्स के पैसे हैं, ये कौम के पैसे हैं। ये मैंने कहा हर जरदारी कहते इंसान- नहीं, जरदारी कहते खुद भी खाओ सबको मैं खिलाओ। उनसे बहुत ज़्यादा इनका इम्प्रेस इनका हूँ विजन और देखें, इनका मैं तो उनको विजन कहता हूँ कि देखें। जरदारी साहब मेरा इश्क है। हाँ जरदारी सबसे इश्क है। चलिए, मेरा इसकी इश्क वजह अच्छा बताइए। देखिए इसकी कोई वजह भी तो होती वजह है चलें, ना। वजह बताएं। मैं भी वजह बताऊंगी, बताएं। मैं आज तक मुझे दुनिया में ना कोई लड़की पसंद आई जिसका मैं फ़ैन हुआ हूँ, लेकिन उनका फ़ैन भी हूँ वो। मैं मतलब वो इश्क भी है उनकी सियासत से जो ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो एज ए पॉलिटिशियन आपको एज पसंद अ है? पॉलिटिशियन ठीक है वो जिस तरह अपना गेम खेलता है जिस वो तरह अच्छा, से मेरी वो बात गेम सुने, जब वो खेलते हैं सियासत के बेताज सियासतदान। बादशाह वैसे पता है, ये बात सही कहते हैं कि सियासतदान वो जो गेम खेलने सियासत- पर आए थे जरदारी तो साहब से उन्होंने 2 दफा मिली हूँ। जितना मैं मिली हूँ, जितने वो मेहमान नवाज हैं, जितना मतलब वो किए, मतलब एक प्यार एक ऐसे मोहब्बत करने वाले पर्सनली इंसान है वो बहुत नो ज्यादा। डाउट ये बात सच है कि उनकी जितने नज़र भी में पीपल सबसे बड़ी पार्टी बात ये कि अमीर गरीब की कोई वैल्यू नहीं है, उनकी नज़र में गरीब भी वही है। उनके पास कोई गरीब भी वो जो कहते हैं ना कि सिर्फ उन तक पहुंचना मुश्किल है, पहुंच जाए कोई गरीब भी ना तो वो उसको भी अपने साथ सोफे में बिठा के साथ खाना खिलाते हैं। वैसे एक चीज़ है कि जरदारी साहब की जब ये बात करते हैं वो एक पॉलिटिशियन बड़े अच्छे हैं। पॉलिटिशियन मतलब कि वो जिस इंसान भी तरह- बहुत अच्छे हैं। जो उनको गेम जिस तरह वो खेलते हैं ना, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो एक और बात है। लेकिन उन्हें बूर है अपने गेम पे। लेकिन लेकिन इंसान मैं भी बहुत और तो आपको इमरान खान पसंद है? इमरान खान पसंद है क्योंकि उनका एक विजन है, उनका एक वो यार एक तरफ एक बेचारा, एक तरफ सारे मुनाफिकों का जत्था, ना उसको गिरा सकते हो, ना उसको हरा सकते हो, ना उसको मात दे सकते हो, ना उसको वो कर सकते ये हो। बात, मतलब क्या वो बात है अकेला ये? लड़ रहे, Very अकेला इस कौम के लिए लड़ रहे और ना डर है, और मुझे ऐसे लोग पसंद अच्छा हरीम जल्दी से एक बात बताएं, क्या आपको बिलाल के फ़ोन का पासवर्ड पता है? या आप चेक करती हैं फ़ोन? मैं अभी खोल के भी आपके Same, सामने दे same है। सकती हूँ। नहीं कि अच्छा दोनों का पासवर्ड सेम है, लेकिन आप चेक करती हैं इनका फ़ोन? फोन इनका चेक करती होती हूँ कभी कभी। पुरानी दोस्तों पे नजर नहीं इस चीज़ में किसी नैरो पे? माइंडेड नहीं हूँ, हाँ इतनी कंजर्वेटिव नहीं हूँ। नहीं इनकी दोस्तों मुझे खुशी होती है दोस्तों से। मैं नहीं कि आपने फलां दोस्त या फलां में क्यों बैठ के या आपने ये क्या किया, ये मैं इस तरह का मुझे पता है ना एक आदमी का मतलब आपके साथ होते आप सब। बीवी जितना तेज जितना चालाक कोई हो वो आपकी ना किसी को कुछ पता चले या ना वो आपके जेस्चर को भी समझ जाती है। ये अल्लाह ताला ने एक क्वालिटी रखी है, बेवकूफ़ कोई भी नहीं होता। तो मुझे पता है ये किसके साथ किस नीयत से बात कर रहे हैं। आप करते हैं फ़ोन चेक? हरीम का नहीं मैं इनके फ़ोन नहीं चेक कभी भी नहीं करते। और मेरे खवातीन सामने और पड़े हज़रात, थे फ़ोन। यही एक ज़बरदस्त की होती है एक दूसरे पे ट्रस्ट करने की। आज हरीम शाह और बिलाल शाह हमारे साथ थे और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला ये जोड़ी हमेशा बनाए रखे, दे लव ईच अदर। और इतने माशाल्लाह अमीन और इतनी खूबसूरत इनकी जोड़ी है। और हम ब्रेक में भी देख रहे थे जिस तरह एक दूसरे से मजाक करते, लगता है कि दो दोस्त साथ है। हरीम मैं आपका फ़ैन हूँ और आप नहीं, बड़ी नहीं, मैं नडर आपकी हैं fan और बड़ी हूँ। ज़बरदस्त आप काम करती है। Thank शैफुली you साहब so बहुत much. शुक्रिया आपका। हरीम ने बड़ी ज़बरदस्त आज कढ़ाई चिकन बनाई जो कि हम एंजॉय करेंगे। कल सुबह आपके साथ फिर होंगे एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी ज़िंदगी शेयर करने का हमारे साथ। हम सुबह आपसे मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।